Namaskar, Jai Jineन्द्र. Good afternoon, everyone. Hi, Melo. Hello, Kumar. Hi. Hello. हेलो मैडम। Hello. आवाज कम आ रहा है मैडम आपका? आवाज कम आ रहा है? हाँ। खाना तो मैंने खाया है भाई, एनर्जी है। नहीं खाया। आवाज तो बुलंद है। हाँ? आवाज तो बुलंद है, दिल्ली तक पहुंचता है। अरे आवाज आ रही है क्लियर। कैसे आवाज अभी तो आ आ रही है। रही है आ रही है आवाज? अभी ठीक है? अभी अभी आ बहुत रही है। क्लियर। देखो, मैं बोल रही हूँ बहुत मैंने क्लियरली खाना आ रही है। खाया है। मैंने खाना खाया है, हेल्दी फूड खाया है, भाकरी खाई है, पावर वाली। So nice to see you guys. Please सब अपने कैमरास ऑन कर लें प्लीज। मैम मैं स्कूल आई हूँ बच्चों को लेने, तो मेरे लिए Okay. थोड़ा सा भी मुश्किल होगा एंड बैंडविड्थ भी कम है कार में, सो आई Okay. ट्राई इन बिटवीन Okay. एंड Okay. थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। Most welcome. So nice to see you, Melo, after a long time. Same here, same here. After a very long time. Yeah, today morning only we had a call and you are here, so happy to see you. Same here. Hi, Madhuri, Purnima, Leena, and Sandeep and everyone, please. Hello, ma'am. On the cameras. चलिए, तो आज जैसे कि आपको पता है कि सोल होलिस्टिक एवरी मंथ एक फ्री वर्कशॉप देता है। जनवरी में हमने विजन बोर्ड किया था, जिसके काफी अच्छे फीडबैक्स हैं कि जिन लोगों ने भी विजन बोर्ड किया है, काफी लोगों की काफी सारी विशेष कंप्लीट हुई है। उनकी काफी सारी चीजें हुई हैं जो पर्सनल पे उन्होंने मुझे भेजी भी हैं, और एक दो वर्कशॉप्स में उन्होंने शेयर भी की है। और ये मंथ का वर्कशॉप जो स्टार्टिंग में जैन में दिया था, ये फेब के लास्ट उसमें दे रही हूँ। आज लास्ट डे है फेब का, तो ये लास्ट डे में। अब आज का ये वर्कशॉप क्रिस्टल के ऊपर ही क्यों है? कोई सोचेगा कि मैंने क्रिस्टल को ही क्यों चुना। नो इशू, व्हेन एवर यू आर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कंफर्टेबल। है, तो यू नो यू दैट इट यू नो crystals are so beneficial and you tell us exactly कब किसके लिए यूज होता है, so we also can use for ourselves and enhance our lives. करेक्ट, करेक्ट। तो क्रिस्टल हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि क्रिस्टल हमें कहाँ से मिला है? अर्थ से मैम। यूनिवर्स से। यूनिवर्स से, अर्थ से, है ना। मिनरल्स से हमें मिला है, जमीन के अंदर से ये हमें मिला है, तो सोचो वो कितना पावरफुल होगा। नेचुरली फॉर्म्ड है, डिवाइन एनर्जी से अलाइंड होके वो चीज फॉर्म हुई है। और हर एक क्रिस्टल की एक खूबी होती है, हर एक क्रिस्टल अपने साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट लेके चल रहा है ना। अब एक फैमिली है, एक फैमिली में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई डेंटिस्ट है। अब डॉक्टर में भी कई वैरायटी है ना। तो सेम अगर हम देखें तो क्रिस्टल का एक पूरा फैमिली है, लेकिन क्रिस्टल में भी हर कोई अपनी एक अलग पोजीशन होल्ड करके बैठा हुआ है। हर एक क्रिस्टल बोलता है आई एम बेस्ट इन दिस, आई एम बेस्ट इन दिस। तो हर एक क्रिस्टल एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ, पावर के साथ बैठा है, जो हमें हमारे लाइफ में हेल्प करता है हमारे उन प्रॉब्लम से, उन इश्यूज से बाहर निकलने में। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सॉरी गाइस। ओके, तो क्रिस्टल आजकल मार्केट में बहुत है, हर किसी के पास, एवरी सेकंड पर्सन के हाथ में आप कोई ना कोई क्रिस्टल देख रहे हो, जो कि आजकल सिंथेटिक फॉर्म में भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। 20 रुपीज 30 रुपीज में भी अवेलेबल है। जो लोग ले रहे हैं उन्हें पता नहीं है, बट दे आर जस्ट यूजिंग इट फॉर अ फैशन पर्पस, है ना। तो क्रिस्टल को सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आप कैसे पहचानोगे वो ओरिजिनल है या नहीं है। किसी को पता है?
क्रिस्टल की कैसे पहचान कर सकते हो कि वो ओरिजिनल है या नहीं है? मैम कुमार। हाथ में हाँ हाँ, बोलो हाथ गुंजी। रख के हाथ में एम आई ऑडिबल मैम? हाँ, यू आर ऑडिबल। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाथ में रख के उसको हाथ क्लोज करके यू कैन फील द एनर्जी। अगर ठंडा लगता है या हॉट हम्म। लगता है तो आपको समझ में आता है मैम। मीन्स आई यस। कांट डिस्क्राइब, मुझे पता चलता है, लाइक आई हैव हाँ। लर्न दिस थिंग, तो ऐसा एक पता चलता है। ओके ओके, यस। एक ये तरीका है। और कुमार, आपका तो शॉप ही है, तो यस मैम। कैसे पता चलता है कि ओरिजिनल, आपके वेंडर ने ओरिजिनल दिया है या मिक्स दिया है या डुप्लीकेट है? कैसे पता करते हो आप? सेम प्रोसेस या नजर से। ओके। देखिए, आज मैं आप लोगों को चीजें सिखाती हूँ कि कैसे आप पता कर पाओगे कि जो क्रिस्टल आप ले रहे हो वो ओरिजिनल है या नहीं। तो पहली बात, जिन्होंने ऑरा स्कैनिंग का कोर्स किया है वो तो अपनी एलरोड से पूछ लेते हैं कि बाबा ये ओरिजिनल है या नहीं। पर जिनके पास एलरोड नहीं है, जो ऑरा स्कैनिंग नहीं करते, वो कैसे इसको जानेंगे? तो आपने कुछ नहीं करना है, अपने लेफ्ट हैंड में क्रिस्टल को रखना है, उसके ऊपर राइट हैंड रखना है और अपने रूट चक्रा के पास उसको लेके बैठ जाना है। रिमेम्बर मेलोबिका? यहाँ पे मेलोबिका का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। चलो आ जाओ। क्या हुआ था जब आपने क्रिस्टल की चेक की थी कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? तो क्या एक्सपीरियंस हुआ था, कैसे पता किया था फिर? तो जितना मुझे याद है, यू हैव गिवन मी वन वे ऑफ डूइंग चेकिंग क्रिस्टल्स। सो मैंने जब वो चेक किया था, तो ऑब्वियसली जैसे जो मेथड तुमने मुझे बताया था, इफ आई एम, आई डोंट नो वेदर आई एम सेइंग द राइट थिंग और नॉट। दो चीजें थी, दो रेमेडी बताई थी, तो आई रिमेम्बर ओनली वन एक्चुअली। क्रिस्टल्स मैंने हाथ में लिया था, वेदर द क्रिस्टल इज एक्सेप्टिंग वाला जो था वो तुमने मुझे बताया था, वो तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इफ यू आर बेंडिंग फॉरवर्ड, so that means the crystal is accepted you. If you यस are going back, the crystal is not accepting you. यस ये वाला बताया, यस। राइट? सेकेंड, जब आप क्रिस्टल को हाथ में लेके अपने रूट चक्र के पास रखते हो, यू विल फील द सेंसेशन। या तो आपको एकदम से वार्मनेस आएगा या वाइब्रेशन होगा। तो जब जो क्रिस्टल ओरिजिनल होता है ना, यू विल फील इट। उसको जब आप हाथों के बीच में रखोगे, यू विल फील द एनर्जी। अब हमने देखा है कि काफी सारे हीलर्स क्या करते हैं, ये क्रिस्टल भी पहन लिया, उन्होंने देख लिया फेसबुक पे कि ये वाला क्रिस्टल मनी के लिए, चलो ये ले लेते हैं। उन्होंने बोला ये वाला हेल्थ के लिए, चलो ये भी ले लेते हैं। ये वाला फैमिली के रिलेशनशिप के लिए, चलो ये भी ले लेते हैं। किसी ने रोज कॉर्ड भी ले लिया, ब्लैक टर्मलाइन भी ले लिया, अमेजोनाइट भी ले लिया, ग्रीन एवेंजराइन भी ले लिया, सिट्रिन भी ले लिया, सब ले लिया। पर क्या सारे क्रिस्टल्स की रिक्वायरमेंट हमें होती है? क्या जरूरी है कि जो चीज पूर्णिमा को सूट कर रही है वही गुंजन को सूट करेगी? नहीं। तो ऐसे केस में अब हम कैसे चेक करेंगे? सिंपल, जैसे कि अभी मैलो को मैंने ये करवाया था प्रैक्टिकली, क्योंकि मैलो के हाथ में मैंने काफी सारे क्रिस्टल्स देखे थे उस टाइम। तो मैंने मैलो को बोला था कि यू जस्ट चेक कि तुम्हारे लिए वो क्रिस्टल सूट हो रहा है या नहीं। तो जो क्रिस्टल आपके लिए है ना, जब आप उसे हाथ में लेके बैठोगे ना, स्लोली आंख बंद करके, इफ यू आर गोइंग फॉरवर्ड, मतलब वो आपके लिए है, वो काम करेगा। लेकिन अगर आप पीछे खींच रहे हो तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। इट इज नॉट फॉर यू। आपको उसे नहीं पहनना चाहिए। सो दिस इज द वे आप ये चेक कर सकते हो कि वो क्रिस्टल आपके लिए है या नहीं। अब इसको दूसरे तरीके से भी कैसे चेक किया जाएगा? आप बोलोगे मैम फिर तो हमें मंगाना पड़ेगा, हम हाथ में रखेंगे तभी हम चेक कर पाएंगे ये क्रिस्टल हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गूगल पे जाओ, जो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है या आपका मन कर रहा है लेने का, या आपको किसी ने रिकमेंड किया है, आप उसका गूगल से फोटो निकालो, उसका प्रिंट आउट निकालो और उसको अपने तकिए के नीचे रख के सो जाओ। अगर रात भर चैन से सो गए तो समझो सूट करेगा। लेकिन अगर रात को नींद नहीं आई, बेचैनी हो रही है, उठ उठ के बैठ रहे हो, बॉडी में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मतलब वो क्रिस्टल आपको सूट
नहीं करेगा। तो आप खुद से समझ जाओगे कि कौन सा क्रिस्टल आपके लिए अच्छा है, फिर आप आराम से उसको खरीदो। आपका पैसा भी बचेगा और राइट चीज आपके पास आएगी जो आपको राइट इफेक्ट देगी। क्लियर हुआ? ये क्रिस्टल का वर्कशॉप सिर्फ मैं इसलिए नहीं आई हूं कि आके बता दूं ये क्रिस्टल इसके लिए, ये क्रिस्टल इसके लिए, ये क्रिस्टल इसके लिए, नहीं। ये तो आपको बहुत मिलेगा। यूट्यूब पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, इंस्टा पे जाओ, हर जगह मिलेगा। मेन क्रिस्टल को समझो, क्रिस्टल करता क्या है, क्रिस्टल की पहचान कैसे करेंगे, क्रिस्टल हमें सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो जरूरी है। अब क्रिस्टल आजकल चाइना का भी आ रहा है, कांच के आते हैं, सिंथेटिक आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता है तो ये तरीका होता है उनको चेक करने का। अभी एक, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उनके पास क्रिस्टल है लेकिन उसमें मिक्स आया, कुछ नकली आया है, कुछ ओरिजिनल डला हुआ है, तो वो थोड़ा आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। आजकल ये भी हो रहा है, पता चला 8-10 स्टोन ओरिजिनल डाल दिए, बाकी के नकली है। अब पर्सन को तो ये लगेगा भाई ओरिजिनल है, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं देगा। तो ऐसे सिचुएशन में एल डॉट से चेक करो, पेंडुलम डाउजिंग से चेक करो, इन चीजों से चीजों को चेक करके लो, ताकि आपका पैसा भी वेस्ट ना हो। क्यों, एक चीज और समझिए, देखिए अगर आप एमराल्ड, पन्ना, मोती ये सब खरीदने जाओगे, अगर आपको रिकमेंड किया है, ये कितना कॉस्टली होता है कि नहीं होता है? क्या सबकी पॉकेट उसको अफोर्ड कर सकती है? 40,000, 45,000, 60,000, कुछ तो 1 लाख तक चले जाते हैं। फिर उसमें गोल्ड में बनवाओ, सिल्वर में बनवाओ, वो पैसा अलग, मेकिंग अलग। तो इन जेम स्टोन का सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट अगर आज की डेट में है तो वो है क्रिस्टल। आपको जो जेम रिकमेंड किया जाए उसी का भाई, कजिन भाई क्रिस्टल है, उसको उठाओ, उसका अच्छा क्वालिटी का लो और उसको यूज करके देखो पहले। अगर वो आपको सूट कर गया, वो आपको अच्छा चल रहा है, तो आप फिर जेम्स के लिए जा सकते हो। पर जेम्स के लिए भी मेरा ये बोलना रहेगा कि देखो, जेम्स हम किस बेस पे पहनते हैं? हमारी कुंडली में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जब चलती है, उस हिसाब से पंडित जी, एस्ट्रोलॉजर हमें रिकमेंड करते हैं कि बच्चा तूने ये वाला ये वाला जेम धारण करना है। पर क्या वो महादशा अंतरदशा एक ही जैसी रहती है पूरे लाइफ टाइम? नहीं रहती है। हमें ये तो बता दिया जाता है कि आपने ये धारण करना है, पर क्या ये बताया जाता है कितने समय तक धारण करना है? क्या आपको ये बताया जाता है कि आपने इतने महीने बाद, इतने दिन बाद इसको उतार देना है? नहीं बताते। दिस इज द मेजर फॉल्ट। इससे होता क्या है कि बंदा जब उसे पहनता है उसे अच्छा रिजल्ट आता है, वो खुश होता है। लेकिन जैसे जैसे महादशा अंतरदशा बदलती है, दूसरा प्लैनेट एक्टिवेट होता है, तो उसका इफेक्ट जो नहीं आना है वो आपने पहना हुआ है, अब वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव भी तो दे सकता है ना। तो कई बार चीजें जो अच्छी चल रही थी वो चलते चलते रुक भी जाती है ना। तो इसीलिए बेटर होता है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि एक अच्छी क्वालिटी का, जहां आप 50,000 का जेम स्टोन ले रहे हो, वह आप 1,000 रुपए का एक अच्छा क्वालिटी का क्रिस्टल ले लो। 49,000 तो सेव होते हैं ना आपका। और फिर उसको चेक करो कि भाई कितने टाइम तक इसका पीरियड है, कितने समय तक मुझे पहनना है, वो चीजें। तो फिर आप, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने ऑरा स्कैनिंग सीखी है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। वो लोग आपकी स्कैनिंग करके आपको बिल्कुल प्रॉपर गाइड करेंगे। कुमार पाल है, अनीता है, करुणा है, संदीप है, परेश वालिया है, ये सब मेरे ऑरा स्कैनिंग के मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो आप इनसे कनेक्ट करके, बुकिंग करके आप इनके साथ कंसल्टेशन कर सकते हो। ये लोग चेक करके आपको बताएंगे कि भाई कितने समय से कितने समय तक आपको इसको धारण करना है, एग्जैक्ट डेट, टाइम और डे के हिसाब से बताएंगे, ईयर के हिसाब से बताएंगे, क्योंकि हर चीज का एक पीरियड होता है। आज अगर आपने मोती धारण किया है तो मोती का भी एक पीरियड है। अब वो खत्म हो गया, इसके बाद भी आप पहने हो तो ज्यादा इमोशनल अप डाउन होने लगे, फिर बोलोगे ये क्या हो रहा है, मैंने तो मोती पहना है फिर भी। अरे जरूरत ही नहीं है, मोती उतार दो, इमोशनल बैलेंस हो जाओगे। सेम हुआ है,
एक लेडी मेरे सामने, मेरे रिलेटिव में ही है, जब मैं गई तो वो बोले कि चलो तुम ये करती हो, जरा मुझे बताओ मैं क्या करूं, मेरे को रात रात भर नींद नहीं आती। ठीक है, जब मैंने एल रॉड से चेक किया तो उनका और लॉक आ रहा था। फिर उनके हाथ में देखा मोती पहना हुआ है। मैंने कितने साल से पहना हुआ है? बोले मैं तो 5-6 साल से पहने हूँ। मैं अच्छी बात है, मैंने कहा उतारो इसको। उन्होंने उतारा और उनका ठीक हुआ। मैंने बोला अब इसको ना पहनो मत, 2 दिन बाद मेरे को बताना। 2 दिन बाद मुझे बोलते मेरे घर आएगी क्या? मैंने कहा क्या हो गया? बोले आके ना पूरा चेक कर दे, 2 दिन से मैं अच्छे से सो रही हूँ। मतलब सोचे वो मोती उतारने से नींद आ गई। समझ में आ रहा है? मतलब एक छोटी सी रेमेडी है, मुझे करना क्या था, मैंने सिर्फ इतना बोला आंटी कुछ मत करो, ये मोती उतार दो, देखो लाइफ में सेट हो जाएगा, जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा और रिलैक्स नींद आएगी। उन्होंने मोती उतारा, उनको नींद आ गई। तो एक एक छोटे छोटे नग, कंकड़, क्रिस्टल जो हाथ में आप पहन लेते हो शौकिया तौर पे, जैसे अभी करुणा के हाथ में दिख रहा है, और किसने पहना है भाई, तो उनको पहले चेक करो कि ये कब तक, कितने टाइम तक पहनना है। दूसरी बात, यहाँ अगर मैं रुद्राक्ष की भी बात करूं तो हर एक चीज का एक टाइम लिमिट होता है, एक टाइम तक वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। अगर उसको टाइमली क्लीन नहीं किया गया, टाइमली उसको रिचार्ज नहीं किया गया, तो वो फिर अपना काम करना बंद कर देती और पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिव छोड़ना चालू कर देगी। तो आपने हर 15 दिन में अपने क्रिस्टल्स को क्लीन करना है। अभी क्लीन करने का प्रोसेस क्या है? रुद्राक्ष को क्लीन करने का सबसे अच्छा है पंचामृत से उसको धो लो, अभिषेक कर लो, भगवान के सामने चरणों में रख के वहीं बैठ जाओ, उसको कर लो, गंगा जल से वॉश कर लो, क्लीन कर लो, तो आपका रुद्राक्ष वापस से रिचार्ज हो जाता है। सेम अगर आपकी क्रिस्टल की बात करूं तो रनिंग वाटर के नीचे आप उसको वॉश कर सकते हो फॉर 30 सेकेंड्स। दूसरा, आप एक आधे घंटे के लिए सनलाइट में छोड़ सकते हो। और उससे भी अच्छा होता है कि जिस दिन फुल मून होता है, पूर्णिमा के दिन, उस दिन आप अपने एक अच्छे से कांच के बाउल में अच्छे से रनिंग वाटर के नीचे वॉश करके, उसको कपड़े से साफ करके एक बाउल के अंदर सारे क्रिस्टल्स को मून लाइट में 1-2 घंटे के लिए छोड़ दो, और फिर उसको उठा के आराम से अंदर रख लो, वो ऑटोमेटिक आपका रिचार्ज हो जाता है। इसके अलावा इसका एक और तरीका है कि सेलेनाइट, जो सारे क्रिस्टल के पापा हैं, हर क्रिस्टल के एक ही पापा है सेलेनाइट, तो सेलेनाइट के अंदर पावर होता है चीजों को लेके फेंक सकता है। तो सेलेनाइट के ऊपर अपने क्रिस्टल्स को रख दो, सेलेनाइट ऑटोमेटिक उसमें से नेगेटिविटी फेंक देगा और उसको रीएक्टिवेट कर देगा। सो दीज आर द सम मेथड्स ऑफ क्लींजिंग द क्रिस्टल्स। ठीक है, चलें अभी क्रिस्टल्स के बारे में थोड़ी पढ़ाई कर ली जाए, थोड़े क्रिस्टल्स के बारे में देखें कौन सा क्रिस्टल किसके लिए होगा। चलो थम्स अप दिखा दो भाई, चाय पी लो, नहीं तो नींद आ रही है तो मैं भेजू यहाँ से, किस किस को चाय चाहिए मैं भेजती हूँ। अरे वाह गुंजन, ऑलरेडी लेके बैठे हो, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम थोड़ा क्रिस्टल के बारे में देखेंगे, कौन सा क्रिस्टल किस चीज के लिए होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक चार्ट पेपर आपके सामने लगाया हुआ है मैंने, इसके अंदर क्रिस्टल का नाम है, कौन से चक्रा के लिए यूज किया जा सकता है, कौन से ज़ोडिक साइन के लिए ये क्रिस्टल यूज हो सकता है, जैसे कोई वर्गो है तो वो उसके लिए ये वाला क्रिस्टल चला जाएगा। और अगर हम नंबर वाइज देखें 1 to 9 है ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट नंबर आपका डेट, तो नंबरिंग वाइज भी आपको कौन से नंबर वालों के लिए कौन सा क्रिस्टल सूट करेगा, और इस क्रिस्टल की क्या प्रॉपर्टीज है, किस चीज में ये क्रिस्टल हेल्प करता है। तो पहला क्रिस्टल है हमारा एमेजोनाइट। ठीक है, तो ये हमारे सोलर प्लेक्सस से कनेक्टेड है। कौन सा चक्रा है? सोलर प्लेक्सस। ज़ोडिक साइन क्या है? वर्गो। अगर आपका ज़ोडिक साइन वर्गो है तो उनके लिए भी इसको रिकमेंड किया जा सकता है। या फिर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5 है, 5 मार्च, 3 मार्च, ऐसा जो भी है, वो 5 नंबर वालों को ये वाला क्रिस्टल जाएगा। अब इस क्रिस्टल के अंदर दोनों एनर्जी है, शिव शक्ति की दोनों एनर्जी है, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन, ये दोनों एनर्जी के साथ काम करता है, इसके अंदर मिक्स है। तो ये बहुत अच्छा स्टोन है
आर्टिस्ट के लिए और मैन के लिए। प्लस अगर कोई बहुत मतलब बोलते ना काइंडनेस नहीं है किसी पर्सन के अंदर, आप चाहते हो कि ये थोड़ा काइंड हो जाए, तरीके से बात करे, इसके नेचर में चेंज करना है, तो वहां पे आप उसको ये वाला क्रिस्टल पहना सकते हो। ये आपके इमोशनल बैलेंस करता है और आप पे स्टेमिना को बढ़ाता है। नेक्स्ट है अंबर। अब ये अंबर जो है ना, जो आप देखते हो ना पेड़ में से जो गोंद एक लिक्विड टाइप निकलता है, ये एक्चुअली ये क्रिस्टल नहीं है, ये उसमें से जो फॉजल निकलता है सर वो इकट्ठा होता है और उसको हम यूज करते हैं। और ये होता है थ्रॉट के लिए, और ज्यादातर इसको कौन पहन सकता है? लियो एंड एक्वेरियस, और 3 नंबर वाले इसको धारण कर सकते हैं। ये ना तो कोई जेमस्टोन है, ना ही ये मिनरल से निकला है, जैसे मैंने बताया कि ये पेड़ में से निकलता है। अब ये हेडेक का अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को ऑर्थराइटिस है या कोई अदर अलाइनमेंट है, तो उनके लिए आप दे सकते हो। प्लस पुराने समय में इसको कैरी करते थे कि ये प्रोटेक्शन भी करता है, तो प्रोटेक्शन के लिए भी इसको यूज करते हैं। प्लस क्रिश्चियनिटी में अगर देखें तो इसको भगवान माना जाता है, बोलते कि इसके अंदर भगवान का वास है, इसीलिए वो हमें प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज एमेथिस्ट। एमेथिस्ट जैसे कि कलर है, और जो इसका काम है थर्ड आई का है, थर्ड आई चक्र को रिप्रेजेंट करता है, इंट्यूशन पावर बढ़ाता है, और आपके हाई क्राउन चक्रा से भी कनेक्टेड है। तो ये आपके थर्ड आई एंड क्राउन दोनों के ऊपर काम करता है। इसको कौन पहन सकता है? एक्वेरियस वाले भी पहन सकते हैं, पाइसेस भी पहन सकते हैं, और 3 नंबर वाले भी पहन सकते हैं। अब ये देखो ये क्लस्टर फॉर्म में है, इसके नीचे जो एमेटेराइन है ये आप देखो टंबल के फॉर्म में है, लेकिन एमेथिस्ट जो है वो क्लस्टर के फॉर्म में। तो ये क्या करता है कि पहली चीज तो सबसे अच्छा काम है कि हीलिंग के लिए बेस्ट क्रिस्टल माना जाता है, और एज अ हीलर अगर आप हीलर हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट क्रिस्टल होता है, क्योंकि हीलर के लिए रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है? इंट्यूशन पावर, साइकिक पावर, और उसके अंदर हीलिंग पावर। अगर तीनों पावर एक हीलर को अपने अंदर चाहिए तो उसके पास एमेथिस्ट होना ही चाहिए। अगर आपके अंदर डर है तो आप हीलर नहीं बन सकते, क्योंकि एक हीलर जब बनते हो तो आप हर डर से फ्री हो जाते हो। तो अगर किसी भी तरह का फियर आपके अंदर है तो एमेथिस्ट का पानी पियो, एमेथिस्ट को अपने पास रखो, एमेथिस्ट को पहनो। फास्ट रिजल्ट चाहिए ना तो इसका पानी पीना स्टार्ट कर दो, एमेथिस्ट का पानी पीना स्टार्ट कर दो। उसका एक टंबल ले लो, कांच का ग्लास ले लो, टंबल को वॉश करके पानी के अंदर छोड़ दो, इंटेंशन डालो कि ये वाटर चार्ज हो रहा है, इससे मैं सारे फियर्स मेरे जा रहे हैं, मेरे बॉडी का पेन निकल के जा रहा है, मेरा इंट्यूशन पावर अच्छा हो रहा है, मेरे साइकिक पावर अच्छे हो रहे हैं, और मेरी हीलिंग फास्ट हो रही है। मैं हर लेवल पे बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन मेरा हील हो रहा है। आप इस तरह से इंटेंशन डाल के उसको चार्ज करने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ दो। उसके बाद आप उसको दूसरे ग्लास में ट्रांसफर करके उस पानी को आप पी सकते हो, और उसी ग्लास में आप वापस से पानी भर दो, तो वापस से दूसरा पानी आपका चार्ज हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि क्रिस्टल आपके घर में एक टंबल है उससे पानी चार्ज करके आप सबको पिला सकते हो। सबके लिए अलग अलग खर्चा करने की भी जरूरत नहीं, मैं बोलती हूँ। क्या जरूरत है? जब एक चीज से सबका काम हो सकता है तो हमें इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है क्या? बताइए। नहीं है ना? मैं खर्चा नहीं करवाऊंगी ज्यादा, डोंट वरी। जहां जहां अपना कम में हो जाता है वहां पे निकाल दो, क्यों फालतू वेस्ट करना है? एक ले लिया टंबल, सबका हीलिंग हो रहा है, सब काम निकल रहे हैं, सिर्फ हर बार उसको चार्ज करते वक्त इंटेंशन डालते जाओ। और एमेथिस्ट अगर आपके घर में है तो आप ये समझ लो कि आपका घर का एटमॉस्फेयर भी अच्छा होगा, एनर्जी भी क्लीन होगी, और आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। नेक्स्ट चलते हैं एमिटेराइन। अब इसमें देखो थोड़ा सा फर्क है, ये थोड़ा सा ब्राउनिश दिख रहा है, हल्का सा इसमें कलर में डिफरेंस है जो एमेथिस्ट है और इसमें। ये बहुत ही कम मिलता है, ये वाला क्रिस्टल बहुत कम मिलेगा, बहुत रेयर मिलेगा। ये थर्ड आई और सोलर प्लेक्सस पे काम करता है। लिब्रा जिनकी राशि है वो यूज कर सकते हैं, और 4 नंबर वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे अच्छी
पावर होती है कि अगर कोई पर्सन बहुत डिप्रेशन में चला गया है तो डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए बेस्ट बेस्ट एंड बेस्ट क्रिस्टल है। इसको बिल्कुल यूज करो। ये एक पर्सन के अंदर इनर पीस क्रिएट करता है। उसके अंदर जो उथल पुथल मची है पूरे टाइम अप डाउन, एक इनर पीस स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड, ये सबसे अच्छा मनी स्टोन भी माना जाता है। तो अगर आपके पास ये स्टोन है तो आप ये समझो कि मनी के ब्लॉकेजेस भी हटेंगे, पर्सन को आप डिप्रेशन से भी बाहर ला सकते हो, प्लस आपकी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट बहुत अच्छे से होगी। स्पिरिचुअली डिवाइन से आप बहुत अच्छे से कनेक्ट करो, साइकिक पावर बढ़ेगी। अब इसमें एमेथिस्ट स्पिरिट क्वार्ट्ज है, इसमें आप देखोगे तो थोड़ा सा गोल्डन का टच मिलेगा। ये हायर क्राउन, एक्वेरियस एंड पाइसेस वाले इसको यूज कर सकते हैं, 3 नंबर वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारे अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज को डाउनलोड करता है। हर तरह की हीलिंग के लिए, डायमेंशनल हीलिंग, हर मल्टी लेवल की हीलिंग्स आप कर सकते हो। जितनी भी बड़े से बड़ा केस आप इजीली इसके हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। डीप लेवल की हीलिंग अगर आप करना चाहते हो, इससे होता है। इससे आपका ऑरा क्लीन होता है। और अगर आपसे कोई नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट हो गई है, एंटिटी या कुछ, अगर ये आपने अपने पास रखा हुआ है और इसको लेके आप मेडिटेट करते हो तो वो एनर्जी आपको अपने आप छोड़ के भागेगी आपके बॉडी से। ये कंप्लीट प्रोटेक्शन दे देगी। और जो आपकी बॉडी को डैमेज हुआ है ना, ऑटोमेटिक ये ही उसको हील करेगी। ठीक है, तो इसको समझो। ये जब लोगे तो ध्यान से देखना, इसमें गोल्डन टच होना चाहिए। एमेथिस्ट में भी वैरायटी है और हर एक एमेथिस्ट अपना अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। आज तक हम हीलर्स को सिर्फ यही पता था एमेथिस्ट मतलब एक ही कलर का, वो पर्पल, पर नहीं, इसमें भी वैरायटी है। अब ये बहुत ही प्यारा है एमोनाइट। ये इतना अच्छा ये स्टोन है, इसको हम उसमें भी लेके नहीं जाएंगे, क्रिस्टल नहीं, ये स्टोन है। ये सबसे पावरफुल हीलिंग स्टोन है। अगर आप किसी की हीलिंग कर रहे हो और आपके पास एमोनाइट है, आप ये समझो कि 200% बंदा हील हो जाए। ये एक फॉजिल है, ये मुश्किल से मिलता है, जैसे आपने वो देखा होगा, दिख रहा है अभी, इसको कुछ और भी बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है मुझे, किसी को याद आ जाए तो बता दो। ठीक है, तो ये हमारे पर्सनल एम्पावरमेंट के लिए भी अच्छा है, प्लस अगर आप किसी की हीलिंग कर रहे हो तो हीलिंग के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। आप उसकी फोटो के ऊपर भी अगर इसको रख देते हो पर्टिकुलर चक्रा पे, तो ये ऑटोमेटिक उसके चक्रा को हील कर देगा। सिर्फ रखने वर से, सिर्फ आपने जैसे ही रखा, ये अपना काम चालू कर देगा। सो इट इज वेरी पावरफुल। नाउ एंजिलाइट, ये आपके थ्रॉट एंड थर्ड आई के लिए है। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमें प्रोटेक्शन देता है। एंजिलाइट एक ऐसा क्रिस्टल है जो हमें कंप्लीट प्रोटेक्शन में लेके जाता है। ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। और कई बार हम बोलते हैं ना, यार हमारे काम नहीं बन रहे, क्या मालूम कितने ब्लॉकेजेस आ गए हैं, तो आपके ब्लॉकेजेस को अनब्लॉक करने के लिए यह काम करता है। आप जो भी काम करना चाह रहे हो, ये आपके आगे से रास्ते खोलता चला जाएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर किसी को थ्रॉट इन्फेक्शन है, थ्रॉट में स्वेलिंग आ गई है या थायराइड है, तो इसका आप पेंडेंट गले में डाल लो, इसका आप नेकलेस गले में डाल लो, तो आपका थायराइड भी बैलेंस हो जाएगा। और उसकी अगर आपको स्वेलिंग है तो वो सब रिड्यूस हो जाएगा। प्लस किसी को वेट लॉस भी करना है या वेट कंट्रोल करना है, उसके लिए भी बेस्ट है। नेक्स्ट इज एपेचिटियर। ये बहुत रेयर मिलेगा आपको, क्योंकि हम लोग को ज्यादातर सुलेमानी हकीक मिलता है, हेमेटाइट मिलता है, हम इन क्रिस्टल्स को यूज करते हैं, है ना। और एक और है, क्या नाम है उसका, ब्लैक कलर का ही होता है, ब्लैक ऑब्सिडियन, है ना। तो ये सब ब्लैक का जो फैमिली है, ब्लैक टर्मलाइन, हेमेटाइट, ये सब, ये ब्लैक का फैमिली है। ये मेनली काम करते हैं प्रोटेक्शन देने के लिए।
ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हर प्रकार की नेगेटिविटी से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे नेगेटिव इमोशंस से हमें बाहर निकालते, जो भी है उसको निकाल के फेंकते हैं, जो आप होल्ड किए हो तो ये उसको खींचते हैं। साइकिक प्रोटेक्शन देता है कि आपके ऊपर कोई साइकिक अटैक्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये मेनली इनकी जो फैमिली है, ब्लैक की फैमिली में ये सारे आ जाते हैं। बस इनका एक अगर मैं बोलूं तो इनका लोअर जोन क्या हो जाता है कि इनको लेना आता है, नेगेटिविटी खींच लेते हैं, लेकिन इनको खुद को क्लीन करना नहीं आता। मतलब ये खींच के ये पूरा हैवी हो जाता है, तो इसको क्लीन करना होता है। तो इसको क्लीन करने के लिए सेलेनाइट का होना बहुत जरूरी है, या तो आपको इसको नमक के बाउल के अंदर रखना पड़ेगा, ताकि इसने जितनी भी नेगेटिविटी आपकी अंदर की या आपके ऊपर आ रही एब्जॉर्ब की है, उसको फेंकने के लिए इसको दूसरे का सपोर्ट चाहिए होता है, तब जाके ये क्लीन होता है, नहीं तो ये ऐसे क्लीन नहीं होते। नाउ नेक्स्ट इज एपेटाइट, जो कि हमारे थर्ड आई के लिए है। जेमिनी एंड 9 नंबर्स वाले यूज कर सकते हैं। ये आपको ब्राउन कलर, पिंक कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर में भी मिलता है। ठीक है, तो इसमें काफी सारी वेराइटीज आपको देखने मिलेंगी। अब अगर किसी को बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैल्शियम का इशू है, टीथ का प्रॉब्लम है, टीथ के बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब किसी भी बोन रिलेटेड इशू हो गया, आपकी बॉडी की हड्डियों का कुछ भी प्रॉब्लम है, कैल्शियम हो गया, ज्वाइंट प्रॉब्लम हो गया, आर्थराइटिस हो गया, इन सब से हील करने में एपेटाइट बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया, पेशेंट आया जिसको ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप चेक करो कि भाई क्या मैं इसको ये दे सकती हूँ। पहले आप उसकी ऑरा से चेक करो, ऐसे ही नहीं दे देना है कभी भी किसी क्लाइंट को। क्या आप पूछो क्या मैं इसको दे दूं, क्या ये इफेक्ट करेगा, या फिर उसको फोटो बोलो कि निकाल के थोड़े दिन फोटो के ऊपर पानी चार्ज करके पियो, बेड पे रख के अपने तकिए के नीचे रख के सो। अगर उनको रिलीफ मिल जाता है तो आप यूज करो। तो मेलो आप इसको यूज कर सकते हो। आप इसका प्रिंट आउट निकाल लो, इसको लेमिनेट करो, इसके 3 लेमिनेशन बनाओ। एक परमानेंटली आपके पिलो के नीचे होना चाहिए, और एक दो दो से आप वाटर चार्ज करके पियोगे। तो जब आपने बॉटल रखी है तो बॉटल के नीचे भी एक, ऊपर भी एक, अपोजिट। और इंटेंशन डालना है कि दिस वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ पावरफुल मेडिसिन विच इज गोइंग टू रिलीज ऑल माय बॉडी पेन एंड गोइंग टू हील मी, है ना। जब आप ये बोल के आप छोड़ दोगे, इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दो। देखो कभी भी वाटर चार्जिंग 6 बजे के बाद नहीं करना। जितना भी वाटर चार्ज करके पीना है क्रिस्टल से, मॉर्निंग में से लेके 6 बजे तक आप आराम से करो। सूर्यास्त के बाद दूसरी एनर्जी हाइज होती है, अवॉइड करो। तो इसको चार्ज कर लो, और चार्ज करके उस पानी को पियो 11 दिन। फिर आप जरूर अपना फीडबैक शेयर करना मेलो कि आपको कैसा फील हुआ, क्योंकि ये स्टोन आपको काफी हद तक चीज क्लियर करेगा, आपके कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, और प्लस जो आप अभी वीक हो गए हो, आप स्ट्रांग बन के वापस से मेरे सामने खड़े हो जाओगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एपोफिलाइट। दिस इज थर्ड आई क्राउन एंड हायर क्राउन का है, जेमिनी एंड लिब्रा। ये स्टोन आप क्यों, अगर मैं बोलूँ ना कि आप खुद को पहले नहीं पहचान पा रहे हो कि आप क्या हो, आपके अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं, काफी सारे नेगेटिव थॉट पैटर्न आपके पूरे टाइम चलते रहते हैं, किसी भी चीज को लेके पॉजिटिव थॉट आपके मन में आते ही नहीं है, तो ये क्लियरिंग का काम करेगा, आपके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, आपको सही चीजों को समझने में हेल्प करेगा। इन शॉर्ट, नेगेटिव थॉट्स को क्लियर आउट करके आपको पॉजिटिव थॉट में लेके जाएगा। भाई कौन यहाँ पे पेन से डिजाइन बना रहा है, प्लीज मत बनाइए। नेक्स्ट इज एक्वामराइन। ये हमारे सारे चक्र पे बहुत अच्छा काम करता है। इसको एरी, स्पाइसेस और जेमिनी वाले इसको पहन सकते हैं। सबसे अच्छा स्टोन, अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो और आपका कंसंट्रेशन नहीं रहता है मेडिटेशन के टाइम पे, आपका माइंड इधर उधर भटकता रहता है, मन में बहुत सारे विचार आते हैं, इसको लेके होल्ड करके आप बैठ के मेडिटेशन करो, आपको अंदर से
पीस मिलेगा। आपके थाइमस ग्लैंड में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। ये आपके फ्लूइड रिटेंशन में हीलर्स को हेल्प करता है, प्लस आपके नर्व्स को काम डाउन करेगा। अगर नर्व्स में इश्यू आ गई है तो नर्व्स को काम डाउन करेगा, रिलैक्स करेगा। जो हमारे मसल्स जकड़ जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, उनको एकदम रिलैक्स कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे लीवर पे भी अच्छा काम करता है और हमारे थ्रोट पे भी बहुत अच्छा काम करता है, स्टोमक रिलेटेड इश्यूज पे भी बहुत अच्छा काम करता है। अभी इसमें जब हमने पढ़ा एक्वा माराइन, तो इसमें एक और आता है एक्वा ओरा कॉर्ड्स। ये कोई भी पहन सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पहन सकता, क्योंकि ये ऑरा के ऊपर काम करता है, हमारे ऑरा को क्लीन करता है, हमारे कम्युनिकेशन को अच्छा करता है, हमारे अंदर एनर्जी को बढ़ाता है, पावर को बढ़ाता है, हमें प्रोटेक्शन देता है, साइकिक अटैक से बचाने के लिए एक्वा ओरा कॉर्ड्स बहुत अच्छा क्रिस्टल है। आपके अंदर अगर कम्युनिकेशन स्किल आपकी वीक हो गई, आप स्टेज पे खड़े होके नहीं बोल पा रहे हो, आप क्लास लेने का सोच रहे हो लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है कि मैं कैसे बोलूंगा, कैसे बोलूंगी, यू कैन गो विद दिस। इसके साथ बैठ के थोड़ा मेडिटेट करो, इसको अपने पास रखो, बॉडी से टच रखो, इसके साथ बैठ के थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करो, तो ये आपको सब देगा। इसका आप क्रिस्टल भी आता है, इसका ब्रेसलेट भी आता है, इसका पेंडेंट भी आता है, इसकी रिंग भी आती है, इसका रॉ फॉर्म भी आता है। तो आप इसको यूज किसी भी फॉर्म में कर सकते हो जो आपको लगे। तो ये आपके ऑरा को इतना अच्छा बना देगा और ऐसी प्रोटेक्शन देगा कि कोई भी नेगेटिव साइकिक अटैक आपके ऊपर नहीं होगा। सो गुंजन, यू कैन गिव दिस टू प्रियंका। नोट डाउन कर लो अपने पास, एक्वा ऑरा कॉर्ड्स। यहाँ पे मुझे जिस जिसका इशू पता है तो मैं पर्सनली उनको वो चीज रिकमेंड कर रही हूँ कि गो विद दिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑरा कॉर्ड्स। अब ये आप लोगों ने देखा होगा, ये एंजल और रेनबो में आता है, इसमें कलर्स दिखते हैं, प्लस ये वाला टाइटेनियम। तो ये हमारे थर्ड आई, हायर क्राउन, एथरिक एंड सोमा। ये हर किसी को जाएगा, 1 नंबर और 4 नंबर वाले को जाएगा, और जो कोई भी जॉडिक साइन वाला इनको यूज कर सकता है, क्योंकि ये जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के अंदर ताकत होती है हमारी बॉडी को हील करने की, एक ह्यूमन बॉडी को हील करने की, अंदर से इंटरनल हीलिंग की जिसको जरूरत है, फिजिकल आपको फिट होना है, आपकी ऑरा अच्छी करनी है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है, तो इसको आप ले सकते हो। नेक्स्ट इज एवेंचुराइन। अब अगर मैं एवेंचुराइन की बात करूं तो ग्रीन एवेंचुराइन सबके माइंड में आएगा, मनी का क्रिस्टल। आया कि नहीं आया? किस किस के माइंड में दौड़ गया मनी क्रिस्टल? आया ना कि भाई मनी का है। लेकिन अगर इसको देखें ध्यान से तो ग्रीन कलर बिलोंग्स टू आवर हार्ट चक्रा, तो ये हमारे इमोशन से कनेक्ट हो गया, एरीज वालों से कनेक्ट हो गया, और 3 नंबर वाले इसको पहन सकते हैं। ये वाला जो क्रिस्टल है ये हमारे हार्ट चक्रा पे काम करता है, ये हमारे इमोशंस पे काम करता है। नो डाउट ये हमारे मनी इश्यूज को भी रिजॉल्व करता है, लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो ये हमारे इमोशंस के ऊपर ज्यादा काम करता है, क्योंकि ये मेनली हमारे हार्ट चक्रा से कनेक्ट। नेक्स्ट इज एज्यूराइट। अब इसका कलर देखो, कलर से ही पता चल रहा है कि किससे कनेक्ट होगा, थर्ड आई क्राउन, जो हमारे हायर क्राउन चक्रास हैं उनसे कनेक्ट है। सेजिटेरियस वाले इसको पहन सकते हैं, 1 नंबर वाले इसको पहन सकते हैं। आज के समय में सबसे अच्छा स्टोन है स्टूडेंट्स को देने के लिए। एग्जाम्स चल रहे हैं, मम्मी डैडी परेशान हैं, बच्चे के एग्जाम्स हैं, उनके एग्जाम्स में अच्छे नंबर आए, उनका कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, बच्चों का माइंड में वो जो भी पढ़ रहे हैं उनको याद रहे, वो भूले नहीं। तो उसके लिए एजोराइट बहुत अच्छा स्टोन है, जो आप अपने बच्चे को उनकी डेस्क पे रख सकते हो, उनको पहना सकते हो, या जब वो स्टडी करें तो उनको बोल सकते हो कि इसको आप होल्ड करके बैठो, याद करो। नहीं आपको ऐसा मिल रहा है तो आप इसकी फोटो निकाल लो, प्रिंट आउट निकाल लो, बच्चे को वाटर चार्ज करके दे दो, इंटेंशन डालो कि बच्चे का पढ़ाई में मन लग रहा है, वो बहुत अच्छे से स्टडी कर रहा है, उसने बहुत अच्छे मार्क्स लाए। दूसरा, ये हमारे लीवर पे बहुत अच्छा काम करता है।
अगर डिटॉक्सिफिकेशन करना है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, तो इसका पानी पी लो चार्ज करके, बॉडी का सारा गंदगी बाहर फेंक देगा। और जब बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे तो बंदा आधा ऐसे ही ठीक हो जाता है। आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर फेंक गए तो फिर आप तो अपने आप ठीक होने लगोगे ना, क्योंकि आपकी फिर हीलिंग की आपके अंदर पावर बढ़ जाएगी ना, इंटरनल हीलिंग ऑटोमेटिक होएगी। ठीक है, तो ये हमारे लीवर के लिए अच्छा है, हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है, हमारे नर्व्स के लिए अच्छा है, हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए अच्छा है क्रिस्टल एक। लेकिन इसके देखो बेनिफिट्स कितने हैं, तो इन क्रिस्टल्स को ध्यान में रखो, इनको अलग से लिख के रखो कि भाई ये क्या है इनका। अगर आपको यहाँ फोटो आप भूल भी गए तो देखो ये आपको अपलोड होने वाली है यूट्यूब पे। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी, आप लोग यूट्यूब पे वापस से इसको देख सकते हो। और इसका फोटो आप इसमें भी देख रहे हो, आप साथ में गूगल पे भी सर्च कर लेना, इजीली आपको मिल जाएगा, तो आप मैच कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करुणा को एक चीज बोलूंगी। अब जैसे आप एरोमा थेरेपिस्ट हो, करेक्ट, आप अपने पेशेंट्स को ऑयल प्रोवाइड करते हो उनके इश्यूज से रिलेटेड। तो जब आपको पता चल गया कि कौन सा क्रिस्टल किसके लिए यूज होता है, तो आप अपने क्लाइंट के उस ऑयल को इस पे चार्ज करके भेज सकते हो। आपने इसका प्रिंट आउट निकाला, वो बॉटल्स को इसके ऊपर छोड़ दिया इंटेंशन के साथ कि ये मैं XYZ पर्सन के लिए चार्ज कर रही हूँ, और ये ऑयल लगाने के बाद उनकी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई है। और इसको आप आराम से 2-3 दिन तक चार्ज करके फिर आप क्लाइंट को भेज दो, दिन भर के लिए चार्जिंग पे छोड़ दो, तो क्लाइंट के लिए इसका इफेक्ट कैसा आएगा, फिर चार्ज होके गया है। हाँ, तो आपके क्लाइंट्स और खुश हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप दे सकते। अब यहाँ एजोराइट के साथ, वेलकम, मेलाकाइट को मिक्स किया गया, एजोराइट एंड मेलाकाइट। तो ये आपके थर्ड आई और हाई क्राउन चक्रास पे काम करेगा। स्कॉर्पियो सेजिटेरियस वाले इसको पहन सकते हैं। ये सबसे अच्छा काम करता है कि आपके अंदर अगर आपका कोई स्पिरिचुअल विजन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको अनलॉक करेगा। आपके अंदर साइकिक पावर, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग करेगा, तो आपका सिक्स सेंस स्ट्रांग हो जाएगा, आपको चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, आप क्लियर पॉइंट भी बनोगे और क्लियर सेंस भी बन जाओगे। जो जो एक हीलर के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें आपकी अनलॉक हो जाएंगी, सारे ब्लॉक्स आपके खुल जाएंगे। थर्ड पैटर्न आपका जो ब्लॉक हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, अपने आप आपको आइडियाज आए। नेक्स्ट इज ब्लड स्टोन। अब इसका नाम ही ब्लड स्टोन है, तो आप समझ सकते हो कि ये ब्लड रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करेगा। तो ये हमारे हार्ट चक्रा को क्लींस करने में काम करता है, और हमारे लोअर चक्रा, तो इसको एरीज, लिब्रा, पाइसेस और 4 और 6 नंबर वाले इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी की जो भी ब्लड हमारा सर्कुलेशन चल रहा है पूरी बॉडी में, तो सब जगह घूम घूम के इसका जब आप यूज करते हो तो हमारे बॉडी में पूरे टाइम क्या घूम रहा है, ब्लड ही घूम रहा है ना, ऊपर से नीचे। आपके सारे एनर्जी ब्लॉक्स को खोलने का काम करेगा, अलाइनमेंट क्रिएट करेगा, सर्कुलेशन अच्छा करेगा, तो एनर्जी ऑटोमेटिक बॉडी में अच्छी हो जाएगी, ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे। नेक्स्ट इज ब्लू लेस एगेट। ये हमारे थ्रॉट एंड थर्ड आई एंड हार्ट एंड क्राउन 4 चक्रा के ऊपर काम करता है ब्लू लेस एगेट, जेमिनी, पाइसेस। अब ये क्या करता है, ये कामिंग स्टोन है। अगर किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है उसको दे सकते हो, किसी का थ्रॉट चक्र अच्छे से काम नहीं कर रहा है उसको दे सकते हो, किसी को पीस नहीं आ रहा है, लाइफ में बहुत डिस्टर्ब रह रहा है, उसको दे सकते हो। कोई पर्सन पूरे टाइम डिस्टर्ब ही रहता है, उसकी एनर्जी बहुत खराब रहती है, इरिटेटेड रहता है, उसको दे सकते हो। ठीक है, आप एक कैंडल जलाओ, कैंडल के बगल में आप इसको रख सकते हो, तो कैंडल की फ्लेम और इसका दोनों का कनेक्शन मिलके आपके घर का एटमॉस्फेयर अच्छा कर देगा, लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे, पीसफुल एनवायरमेंट। नेक्स्ट इज बोर्नाइट। ये क्रिस्टल के नाम बहुत से लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, ज्यादातर लोगों ने रोज क्वार्ट्ज और ये सब सुना है, और हम वहीं जाके हमारी गाड़ी अटक जाती है।
7 चक्रा पहन लो, क्लियर कार्ड्स पहन लो, टर्कलाइन पहन लो, क्या मेलो, हमारी गाड़ी वहीं अटक जाती। जबकि हमें ये नहीं पता कि नेचर ने तो हमें एक से एक क्रिस्टल दिए हुए हैं जो एक एक पर्टिकुलर इश्यूज पे काम करते हैं। तो ये कर्क राशि आंसर उनके लिए बोरनाइट बहुत अच्छा है, 2 और 4 नंबर वाले। ये एक हीलिंग स्टोन है। अगर किसी को बहुत फीवर है, स्वेलिंग है बॉडी पे, तो ये स्टोन बहुत अच्छा काम करता है। कुछ नहीं करो, अगर कोई बहुत बीमार है, फीवर उतर नहीं रहा है, फटाफट प्रिंट आउट निकालो, फोटो निकालो, गूगल से प्रिंट आउट निकालो, उस पे चार्ज करो पानी और पिला दो, खत्म। क्यों जाके खरीदना है? जो फोटो से काम हो जा रहा है तो खरीदने की जरूरत है क्या? देखो मेनली यहाँ से काम होता है इंटेंशन। जब एक पर्सन का इंटेंशन सही डल गया ना, तो पत्थर में भी जान आ जाती है। अगर उस पत्थर को भी होल्ड करके बोलोगे नहीं ये पत्थर मुझे हील कर रहा है, बस ट्रस्ट रखो, तो एक मामूली पत्थर भी आपको ठीक करके निकल जाएगा। तो ये हार्मोनाइज आपकी बॉडी का फीवर रिड्यूस करेगा, आपको हेल्प करता है। ट्रीटमेंट आपकी कोई भी बीमार, कोई भी किसी भी चीज का ट्रीटमेंट अगर आपका चल रहा है तो आप उसके लिए इसको यूज कर सकते हो। देन अगेन दिस इज ब्रांडीबर्ग एमेथिस्ट। अगेन ये साउथ निम्बिया अफ्रीका में पाया जाता है, बहुत रेयर है, यहाँ मिलता नहीं। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे छोटे छोटे से ये रॉ फॉर्म में है क्रिस्टल्स हैं। जब इनको शेप में दिया जाता है तो ये तोड़ते हैं ना, ये बड़े बड़े ह्यूज पत्थर होते हैं, तो इनके छोटे 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 ये पत्थर होते हैं सेल्साइट। तो इनको हम अपने घर में यूज करते हैं। आप लोग रखते हो ना, 7 चक्रा के रखते हो ये सब, तो ये आपके घर की एनर्जी को क्लीन करने के लिए यूज होते हैं। ये कार्निलियन है, ये हमारा सेक्रल चक्रा जिसका कलर रेड के बाद ऑरेंज, रेड कलर रूट चक्रा, देन ऑरेंज कार्नियल, दोनों का मिक्स है। इसमें ऑरेंज भी देखने मिलता है, रेड भी देखने मिलता है, तो ये दोनों चक्रा पे काम करता है। तो रूट चक्रा और सेक्रल मेनली हमारे एनर्जी बूस्टर है, तो ये हमारी एनर्जीज को अच्छा करता है और सेक्सुअल एनर्जीज को अच्छा करता है। जिनके रिलेशनशिप में फिजिकल टर्म में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कार्निलियन आपको रिकमेंड कर सकते हो। तो इस तरह से ये काफी सारे क्रिस्टल्स हैं जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हो। सिट्रिन भी आप लोगों ने काफी बार सुना है। सिट्रिन को मनी स्टोन के बारे में बोला जाता है, लेकिन सिट्रिन सिर्फ मनी के लिए काम नहीं करता है। सिट्रिन के अंदर बहुत सारे पावर होते हैं। ये आपकी इंक्रीज करता है आपका सेल्फ एस्टीम, ये आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाता है, ये आपको माइंड को ओपन करता है नए थॉट्स के लिए और आपको क्लैरिटी देता है। तो आपके पास सिट्रिन है तो सिट्रिन सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करेगा, सिट्रिन हर चीज के लिए काम करेगा। तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप सिट्रिन को पकड़ के बैठ जाओ और बोलो आई नीड अ क्लैरिटी, हेल्प मी टू गेट क्लैरिटी ऑन दिस टॉपिक, इन दिस मैटर। आप देखो थोड़ी देर तक उसको होल्ड करो, ऑटोमेटिक आपको आइडिया आ जाएगा, क्लैरिटी आपको मिलेगी। प्लस ये आपको कामनेस भी देता है, आपको एकदम काम करेगा, डाइजेशन अच्छा करता है, हीलर्स के लिए काफी अच्छा काम करता है, प्यूरिफिकेशन का काम करता है, डिप्रेशन से बाहर निकालता है। तो काफी सारी चीजों में ये काम करता है। वैसे भी ये तो हमारे सोलर चक्रा को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे फायर जल रही है, तो पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया वहां पे। फिर डेलमेंटिया स्टोन, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये क्या करता है कि आपके जो भी बैरियर्स आ रहे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो आपके काम नहीं बन पा रहे, उनको ब्लॉकेजेस को दूर करेगा और आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन क्रिएट कर देगा। ये आपकी तरफ कोई नेगेटिव एनर्जी भेज रहा होगा तो ये उठा के वापस भेज देगा, हमें नहीं चाहिए, वापस लेके जाओ, हम क्यों रखें, आपका काम आपका है, हम वापस भेजते हैं। ये ऑटोमेटिक खुद ही वापस भेज देगा। तो ये वाले एमराल्ड है, ये डिपोस्टे है, ये सारे जो स्टोन्स हैं ये हेल्प करते हैं। अभी ग्रीन कलर तो ज्यादातर आप ये समझ जाओ कि इमोशंस पे काम करता है, रिलेशनशिप पे काम करता है, क्योंकि ये हार्ट चक्रा से कनेक्टेड है।
और डिपोस्टेसी आपका थर्ड आई एंड हार्ट चक्रा अगेन। तो ले दे के ये जो ग्रीन कलर से जो भी हर एक चक्रा का एक कलर है, उस कलर से जुड़े हुए उसकी फैमिली उस पे काम करती है। तो ग्रीन में आप कुछ भी उठा लो तो ले दे के इमोशन पे तो वो काम करेगा ही करेगा, लव पे काम करेगा, रिलेशनशिप पे काम करेगा, एनर्जी को प्योर करेगा। ये सारे काम ये सारे क्रिस्टल्स करते हैं। चलिए मे 1 सेकेंड। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो गो अहेड, पूछ सकते हैं। मेरे को पूछना है ऋचा जी। हाँ जी अशोक जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बस आपके सामने हूँ, अब हाँ, बताइए। मैं बस आज कल रात में ही आया था बाहर से। ओके 15 दिन की टूर थी मेरी, और आते ही आज आपका दिखा मेरे को, तो मैंने कहा आज अटेंड कर लेते हैं, आपके दर्शन भी हो जाएंगे, कुछ जानकारी भी बढ़ जाएगी। चलिए, बताइए। मैं आपके क्रिस्टल में मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि आपकी जो बातें सुनी उससे काफी प्रभावित हूँ, और मैं इंटरेस्टेड हूँ इसको ज्वाइन करने में। नहीं, ये कोर्स मैं फ्री दे रही हूँ सर, मैं इसको ऐसा कोई पेड कोर्स नहीं लाया है। और अच्छा, ये जो मैं आपको अभी पीडीएफ दिखा रही हूँ ना, ये आप सबके साथ ग्रुप में ही शेयर हो जाएगी, क्योंकि एवरी मंथ मेरा जो एक फ्री वर्कशॉप जाता है ना, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द फ्री वर्कशॉप जो मैं ओके, हाँ, क्रिस्टल को पूरा सोल हॉलिस्टिक को दे रही हूँ। ओके। तो चलिए, बहुत बढ़िया काम, बहुत अच्छा कर रही हैं आप, उसके लिए तो आपको साधुवाद है सबसे पहले तो एक सवाल आपसे मैंने पूछना है कि जैसे अभी आपने बताया डेलामेशियन स्टोन, हाँ ये जो आपने कहा कि निगेटिव एनर्जी को रिटर्न करता है, तो कईयों के ब्लैक मैजिक की भी प्रॉब्लम आती है, हाँ, तो ये क्या ब्लैक मैजिक को भी रिटर्न करता है, क्या यदि किसी के चल रही है? ये अगर पहले से है तो उसको निकालने में टाइम लगाएगा, तो उसके लिए जो हमारे पास साइकिक अटैक वाले जो क्रिस्टल्स आए हैं, आप पहले उनको वो वाला क्रिस्टल दोगे अच्छा, ताकि उनके ऊपर जो साइकिक अटैक्स हो रहे हैं वो बंद हो जाए। और उसके ओके, साथ आप इसको दे सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री, ताकि उनके ऊपर जो भी चीज आएगी जहां से भी आ रही है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा जो आप इतने मतलब जैसे आपने थर्ड आई और साइकिक हीलिंग के लिए, और दूसरा क्राउन के लिए, और अपने साइकिक पावर को बढ़ाने के लिए जो आपने इतने सारे ये क्रिस्टल्स के बारे में बताया, तो एक आदमी कंफ्यूजन क्या आता है कि कौन सा लें, क्योंकि हम्म। चार आया तो चारों में चारों लेके रख लें, या सिर्फ एक से ही काम हो जाएगा? नहीं, तो मैंने इसके लिए आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया है कि आप पहले सिर्फ 2 रुपए खर्च करो, प्रिंट आउट गूगल का निकालो। प्रिंट आउट निकाल लो। हाँ, आप उसको एनर्जी को चेक करो कि आपको कौन सा वाला ज्यादा बेनिफिट कर रहा है, ओके, पहले उसका टेस्ट कर लो। ये आपका लैब टेस्ट आपके घर में स्वयं आप करोगे, हाँ, किसी करेक्ट। किसी और लैब में जाने की जरूरत नहीं है जरूरत ही नहीं है, सही बात ना। है, आप एग्री। उसको निकालो, आप खुद ही उसको रखो अपने तकिए के नीचे, आप देखो आपको कैसा फील हो रहा है 2-3 दिन। अगर आप पॉकेट में रख के घूमो उसको, आपको कैसा फील हो रहा है। जब आप उसको अपने आप से कनेक्ट करोगे, ऑटोमेटिक वो अपनी एनर्जी देगा। अच्छा, वो फोटो भी देगी? हाँ बिल्कुल देती है, क्यों नहीं देती है। अब ठीक है। मैंने तो जैसे मुझे एक जन ने रिकमेंड कर दिया था कि नीलम पहनना है। अब गलती मेरी ये हो गई थी कि नीलम एक ही इतना पावरफुल होता है, मैंने फोटो निकाली जिसमें 4-5 थे, तो अब आप सोचो क्या बैंड बजाई होगी। बिल्कुल। तो इसलिए आप तब लोग भी पहनना जो भी नहीं चाहिए। स्टोन का फोटो निकालो ना, वो सिंगल में ही निकालना, पीस में, ज्यादा मल्टीपल नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं, सिंगल में निकाल के बता दो। हाँ, फिर उसको यूज करो, आप रख के देखो, उसके ऊपर वाटर चार्ज करके देखो, पी के देखो, तकिए के नीचे रख के सो। देखो क्या होता है ना, जब कोई चीज आपको सूट नहीं कर रही है ना, तो वो आपके अंदर अनइजीनेस लाएगा। जैसे वो चीज आपके पास आएगी ना, आपकी ऑरा उसको रिजेक्ट करेगी, आपकी बॉडी उसको रिजेक्ट करेगी, वो सिम्टम्स दिखाएगी। तो उसको आप समझो और उसके बाद आप उसको यूज करो। ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि कई बार क्या लोग बोलते हैं कि हम लोगों को कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है, जैसे आपने एक पर्टिकुलर क्रिस्टल के बारे में बताया, हाँ तो मैं मतलब कि भाई क्या काम करते हो, कि वास्तु के हिसाब से तो मैं वही पूछता हूँ लोगों को जब बैठ के बात करते हैं, क्या काम करते हो। अब आदमी कोई हाँ काम कर रहा है, उसके पास समझ में नहीं आ रहा कि मैं वो क्या काम करूँ, तो वो तो मतलब बताना थोड़ा मुश्किल होता है इमीडिएटली। तो वो हाँ बोलते हाँ, नहीं, ऐसा कोई चीज बताओ जिससे हमारे को ये समझ में आए कि हमको रास्ता मिलना शुरू हो जाए, और हमको ये भी मालूम पड़ जाए कि हमारे लिए आइटम ठीक है। बराबर। कंफ्यूज हो, उसके लिए कोई क्रिस्टल है अपने पास?
हाँ, तो इसमें मैंने आपको अभी दिए हैं ना कि आप इसमें से निकाल सकते हो काफी सारे। ऐसे तो सच्ची बोले तो मुझे भी ऐसे याद नहीं रहता है, जब हम इसको पढ़ते हैं तब याद आता है। हम्म। तो इसमें से आपको पता चलता है कि आपका ब्लॉकेजेस क्या है। जैसे एपोफोलाइट है, ये भी आपके सामने लाएगा एनर्जी कहाँ इम्बैलेंस है, क्या करना चाहिए, ब्लॉकेजेस हटाएगा, नेगेटिव पैटर्न हटाएगा, क्लैरिटी देगा। ओके। दूसरा, एक क्लियर कॉर्ड्स भी आप उसको उस टाइम रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि क्लियर कॉर्ड्स का भी काम है क्लैरिटी लाना लाइफ में, ओके। थॉट में क्लैरिटी लाना। तो क्लियर कॉर्ड्स भी आप किसी को रिकमेंड कर सकते हो। ठीक और है। वो इस तरह से होता है, ठीक है। और ये तो हर हीलर के पास एक्चुअली क्लियर कॉर्ड्स होना चाहिए, क्योंकि उसके लाइफ में उसको टाइम पे क्लैरिटी मिलती रहती है। ठीक है। और कुछ क्रिस्टल्स तो एज अ हीलर अपने पास रखो। जो 7 चक्रा के कलर्स वाले जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो आपके साइकिक पावर को बढ़ाते हैं, जो आपको साइकिक अटैक से बचाते हैं, ये वाले क्रिस्टल्स तो हर हीलर के पास होना ही चाहिए। करेक्ट। थैंक यू ऋचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। तो ये वाला अब आपको समझ में आया होगा। अभी तक मैंने जो समझाया है कि किस तरह से ये आपको हेल्प करते हैं। अब जैसे यहाँ पे होलाइट है, अगर किसी को नींद नहीं आ रही है, नींद का प्रॉब्लम बहुत है, तो इसमें होलाइट में व्हाइट कलर का भी आता है। अपन ने सबने व्हाइट वाला देखा हुआ है ना। तो अगर किसी को नींद का बड़ा प्रॉब्लम है, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई व्हाइट वाला भी पहन सकते हो। और ब्लू में भी आया है, ये भी इंसोम्निया से आपको, नींद की बीमारी, नींद का किसी को प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है, तो ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करता है। प्लस जब आप इसे थर्ड आई पे प्लेस कर देते हो, तो कई बार आपको पास्ट लाइफ की मेमोरीज भी याद आ जाती है, कई बार आप पास्ट लाइफ की नॉलेज भी डाउनलोड हो जाती है। तो हर एक क्रिस्टल एक खूबी लेके बैठा हुआ है। अब जैसे हीलर्स के लिए यहाँ पे है इनफाइनाइट, तो ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, और ये एक हीलर्स का स्टोन माना जाता है, क्योंकि हीलर तो एक लेवल पे काम नहीं करता ना। एक हीलर बहुत सारे लेवल पे जाके काम करता है और हीलिंग करता है। तो उस टाइम पे उनको अपनी साइकिक, अपने इमोशनल स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, उनके लिए खुद के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर जेड है, तो जेड को हम ग्रीन एवेंचुराइन का फैमिली मेंबर बोलते हैं, उन्हीं का फैमिली को बिलोंग करता है वो। तो ये थर्ड आई का एरीज, टॉरस, जेमिनी और लिब्रा वाले इसको पहन सकते हैं, और 1 नंबर वाले इसको पहन सकते हैं। तो ग्रीन कलर, जैसे कि 2 मिनट, हाँ सुनिए। ग्रीन कलर जैसे मैंने बोला कि ये हीलिंग का स्टोन होता है, हार्ट से कनेक्टेड होता है, ये थर्ड आई से भी कनेक्टेड है। तो ये हमारे किडनी, हार्ट और स्टोमक रिलेटेड इशू के लिए काफी अच्छा काम करता है। प्लस ये अपने आप में हीलिंग स्टोन है, इसको अपने पास रखो, ये अपने आप आपको हील करेगा। यस सुनील, अनम्यूट करो। मैम मैं पूछना चाहता हूँ कि जो क्लैरियोवेंट रहते हैं या जिसकी मतलब साइकिक पावर्स रहती है, मीडियमशिप, मतलब आप बोलते हैं ना, अभी आप जो बोल रहे थे थर्ड आई का बोल रहे थे, तो उसके लिए मैम ये सिर्फ स्टोन लेके ही यूज होगा या इसके लिए कोई प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आप उसको लेके उसके साथ मेडिटेशन करो। उस क्रिस्टल को हाथ में होल्ड करके उसके साथ जब आप मेडिटेशन करते हो, तब आपके ब्लॉकेजेस खुलते हैं, तब आप कनेक्ट कर पाते हो। मैम ने आपने कोई एक्सपीरियंस आपका रहेगा तो शेयर कीजिए। मैं तो बैठती ही क्रिस्टल्स के बीच में हूँ, मेरा तो यहाँ पूरा क्रिस्टल ही रखा रहता है। मेरा काम, मेरी हीलिंग्स भी क्रिस्टल ही करते हैं। जी। तो क्रिस्टल्स के ओके, साथ थैंक तो, यू। जब से ऑकल्ट में पैर रखा है, क्रिस्टल्स से तो सबसे पहले मुलाकात हुई है। ओके, थैंक तो क्रिस्टल की पेड वर्कशॉप्स मैंने बहुत की हुई है। मैंने अभी नहीं, अभी लोगों को जानना चाहिए सही और गलत, इसलिए फ्री में आप सबको दे रही हूँ। अभी जेस्पर है, तो जेस्पर की अगर बात करें तो रूट चक्रा मेन। तो अगर आपका रूट चक्रा वीक है, अब रूट चक्रा वीक है कैसे पता चलेगा? फाइनेंस इशू आ रहा है, लोअर बैक में प्रॉब्लम है, स्पाइन में प्रॉब्लम है, मतलब आपकी जड़ें हिल गई हैं। जब आपका रूट डिस्टर्ब हो गया, तब जाके पूरा पेड़ हिल गया, इसका मतलब रूट में प्रॉब्लम। तो रेड जेस्पर को अपने पास रखो। रेड जेस्पर को अपनी बॉडी से कनेक्ट करके रखो, ये आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज को निकाल देगा, आपके फिजिकल, इमोशनल, मेंटल ब्लॉकेजेस को क्लियर करेगा।
इसका एक और चीज बता देती हूँ, जिन लोगों का रूट चक्र वीक है तो आप यूज करो रेड कलर्स के अंडरगारमेंट्स का यूज करो, क्योंकि जब आप उसको यूज करते हो ऑटोमेटिक आपका रेड कलर वहां पे जब आपके रूट को कनेक्ट करता है ऑटोमेटिक वो आपको चक्र को एक्टिवेट करके बैलेंस क्रिएट कर, मतलब आप ये समझो कि इसके कलर भी काम कर जाते हैं। इमोशनल अप डाउन बहुत हो रहे हैं, ग्रीन कलर का कपड़ा हार्ट चक्र पे रख लो थोड़ी देर के लिए, ऑटोमेटिक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तरीके बहुत हैं, बस ये है कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है कि हम किन किन चीजों से चीजों को ठीक कर सकते। हाँ अनीता, कुछ बोलना है आपको? हाँ। मैम ये जो हेल्थ इश्यूज बताए आपने जिसके लिए हम यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर नंबर जो न्यूमरोलॉजिस्ट नंबर एंड ज़ोडिएक साइन नहीं होगा तो भी चलेगा? हाँ हाँ चलेगा चलेगा, ये तो सिर्फ बता रहे हैं कि ये भी एक आपको एडिशनल इसमें एड ऑन है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। नेक्स्ट इज जेट पेट्रीफाइड वुड, बेस मेनली हार्ट चक्र से कनेक्टेड है, तो दिस इज यूज फॉर यूज इन मैजिक रिचुअल टू ड्रॉ एंड चैनल द एलिमेंट ऑफ अर्थ एनर्जी इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन। कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, कोई मैजिक रिचुअल कर रहे हो, उस टाइम इसको यूज कर सकते हो। ये नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करती है और फिर क्लियर कर देती है उसकी वाइब्रेशंस को। फिर अगेन कुंजाइट, अगेन ये आपका एमेथिस्ट का फैमिली का पर्सन आ गया, इसके साथ भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, अनकंडीशनल लव लाएगा आपके लाइफ में, ठीक है, रिकवरी करेगा। अगर पास्ट की कोई चीज आप बार बार भूलने की बीमारी है अगर किसी को, तो वो भी आपकी ठीक हो जाती है, जो भूल गए हो वो याद आने लगता है। इसके बाद यहाँ पे एक स्टोन देख रहे हो लेब्राडोराइट, बहुत ही अच्छा स्टोन है और ये बहुत ऐसे ही शाइन करता है, जब आप इसका क्रिस्टल भी पहनते हो तो इसको मेनली पहनते हैं कि आपकी एनर्जी को काफी अच्छा करता है, ऑरा को क्लीन करता है और आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत अच्छे से बढ़ाता है, लाइफ में नया आइडियाज लेकर आता है, क्लैरिटी लेकर आता है। तो इसको मैंने खुद ने पर्सनल यूज किया है, ये एक्चुअली बहुत अच्छा काम करता है ऑरा को एक्सपेंड करने में। अगर आपने इसको पहना ना तो आपका ऑरा अच्छा हो जाता है ऑटोमेटिक। फिर आता है लैपिस लजूली, लैपिस लजूली जो मैंने बताया नीलम है ना, जो शनिदेव का स्टोन है जो हम पहनते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में भी कई बार हम लैपिस लजूली को यूज करते हैं। तो अगर आपको कोई नीलम रिकमेंड करता है तो आप पहले लैपिस लजूली यूज करके देखो, है ना, क्योंकि नीलम हर किसी को सूट नहीं करता। अगर आपको फाइनेंशियली वो अच्छा दे देगा तो आपके रिलेशनशिप में जरूर आपके खटपट करा देगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड कर दिया था, मेलोविका आप जानते हो उनको, पहले वाले, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, मैंने उसको पहन लिया, नो डाउट फाइनेंस अच्छा हुआ लेकिन रिश्तों की बैंड बज गई। तो जरूरी नहीं है कि नीलम हर किसी को सूट करे, सोच समझ के पहनना है तो पहले लैपिस लजूली में यूज करो, नहीं तो नीलम स्टोन का फोटो गूगल से निकालो, सिंगल स्टोन प्रिंट आउट निकालो, अपने पास रखो, देखो कि वो क्या रिजल्ट देगा, अपने आप पता चल जाएगा। तो लैपिस लजूली आपके साइकिक अटैक से बचाता है, तो अशोक जी आप इसको यूज कर सकते हो और ये उस एनर्जी को रिटर्न बैक कर देता है जहां से वो आई है। तो लैपिस लजूली आप नोट डाउन करके रखो अपने पास कि अगर आपको किसी को रिकमेंड करना है तो यू कैन गो विद दिस लैपिस लजूली। और ये आपके वर्ड्स में पावर क्रिएट करता है, आपके शब्द ही इतने अच्छे निकलेंगे ना कि आप सोच नहीं सकते, आपके शब्दों से चीजें सामने वाले को समझ में आ जाएगी। काफी अच्छा क्रिस्टल है लैपिस लजूली। देन अगेन लेपिडोलाइट, ये अगेन आपका उसका फैमिली मेंबर एमेथिस्ट का। देन लो लाइट, अगेन ये अगर आप शामिक कर रहे हो, उस जर्नी पे हो, पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई चीजें करते हो, पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, या फिर आप अपने थर्ड आई को क्लियर करना चाहते हो, चक्रा को, आप अपने विजन को अच्छा करना चाहते हो, एक्टिवेट करना चाहते हो थर्ड आई को, तो लो लाइट क्रिस्टल का आप यूज कर सकते हो।
आप इसको सिंपल अपने थर्ड आई पे रख के थोड़ी देर के लिए लेट जाओ, रिलैक्स करो, ये ऑटोमेटिक अपना काम करेगा। जरूरी नहीं है कि क्रिस्टल आपको धारण ही करना है, आप उसको अपनी बॉडी के उस पार्ट पे रख के थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए लेट भी सकती हो, तब भी वो अपना काम करेगा। ओके, दिस इज मैलाकाइट। जैसे हमने पहले ऊपर देखा था मैलाकाइट का कॉम्बिनेशन, ये सिंपल मैलाकाइट है। ये अगेन ग्रीन कलर आ गया तो देखो अगेन हार्ट चक्र आ गया, सोलर प्लेक्सस आ गया, उससे कनेक्टेड है। ये आपकी फिजिकल हीलिंग करता है। फिजिकल हीलिंग मतलब आपके बॉडी की हीलिंग होगी फिजिकल लेवल पे, ताकि आप फिट एंड फाइन रहो। अगर आपके अंदर वीकनेस आ रही है, कमजोरी आ रही है, इसको पहनो, ये आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग कर देगा। इसको हम ये भी बोलते हैं मिरर ऑफ द सोल, आत्मा का आईना है। पर्सन का अंदर कैसा है वो बाहर दिख के आएगा, इससे पता चल जाएगा पर्सन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ये हमें बताता है कि हम ड्यूल नेचर के हैं। हर कोई ड्यूल नेचर का है। कौन यहाँ है जिसका ड्यूल नेचर ना हो? है कोई? नहीं ना। और कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगी झूठ है क्योंकि आप घर में कुछ होते हो, प्रोफेशनल उसमें कुछ होते हो, दोस्तों के बीच में कुछ होते हो, हर जगह आप चेंज होते हो। सबके साथ क्या सेम बिहेवियर होता है क्या? नहीं होता। एज अ मेंटर मैं अलग मिलूंगी आपको, एज अ फ्रेंड मैं फोन करेगी तो मैं अलग मिलूंगी। हाँ, और एज अ फैमिली अगर मेरे से मिलेंगे परेश वालिया तो उनके साथ अलग मिलूंगी। तो हर जगह का एक रिलेशन है वो अलग है। तो आप ड्यूल नेचर के तो हो ही, आप सेम थोड़ी रहते हो, हर जगह आपका नेचर चेंज होता है। मेलोबी का ये तुम्हारा आ गया मुकाइट तुम्हारे नाम से थोड़ा रिलेट हो रहा है जेस्पर। ये जो लव्ड वन आपके चले गए, जिनको छोड़ना आपके लिए मुश्किल है, पास जगह जिनको आप भूल नहीं पा रहे हो, चीजें नहीं कर पा रहे हो, कोई होता है जो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वहां पे ये हेल्प करता है चीजों से मूव ऑन करने में। और ये हमारे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चक्रा को बैलेंस करता है, ओपन करता है। देन का मून स्टोन, जैसे कि मैंने बात करी थी, मून स्टोन क्या काम करेगा? चंद्रमा से कनेक्ट हो गया, कैंसर, लिब्रा, स्कॉर्पियो, थर्ड आई से कनेक्ट हो गया। अब मून स्टोन है तो डेफिनेटली ये वुमेन से कनेक्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा इमोशनल कौन होता है? वुमेन्स होती है। ये हमारे पीनल ग्लैंड को फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है, हमारे अंदर इंटरनल हार्मनी लेकर आता है, हमारे नेचर में चेंज लेके आता है, हमें इनर ग्रोथ देता है, हमें स्ट्रेंथ देता है। लेकिन ये हर किसी को सूट नहीं करता। अब जैसे मेरा 2 नंबर मिसिंग है, अगर मैं बोलूं यहाँ जितने न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे हैं, अगर मैं बोलूं मेरा 2 नंबर मिसिंग है, तो आप लोग मुझे सबसे पहले क्या रिकमेंड करोगे? मूनस्टोन पहन लो रिचा मैडम, यही बोलोगे। मैंने ऐसा नहीं, मैंने पहना भी था, लेकिन इसको पहनने के बाद मैं ज्यादा डिस्टर्ब हूँ, ज्यादा इमोशनल अप डाउन। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि ये आपको सूट करे हर किसी को। यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 नंबर मिसिंग है, लेकिन अगर मेरी कुंडली देखेंगे और उसमें चंद्रमा मेरा सही है, सही पोजीशन पे बैठा है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इसलिए पहले इसको चेक करेंगे। मून की रेमेडी के लिए हम चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हैं, उससे भी आपका मून अच्छा बैलेंस हो जाता है। या फिर आप अपनी मदर से चांदी का कुछ सिक्का या स्क्वायर पीस का कुछ भी ले लो और उसको हमेशा अपने पॉकेट में रखो, तो भी आपका मून अच्छा हो जाएगा। और घर से निकलने से पहले माँ के पैर पड़ के निकल जाओ, तो भी आपका मून अच्छा हो जाएगा। अरे रेमेडी तो बहुत है, करने जाओ तो एक नहीं 10 है, आप जिसमें कंफर्टेबल वो करो। लेकिन स्टोन पहनने से पहले, क्रिस्टल पहनने से पहले चेक करो, मेरा सिर्फ इतना बोलना। एकदम से इन्वेस्टमेंट मत कर दो, ये बोला ये पहन लो, एकदम से खर्चा नहीं करना है, ठीक है। अब देखो मैं बोल रही थी ना ऑब्सिडियन होता है, तो दिस इज ब्लैक ऑब्सिडियन। ये भी हमें प्रोटेक्ट करता है नेगेटिविटी से, प्लस ये हमें डिप्रेशन से भी बाहर निकालता है।
ये हर तरह की नेगेटिविटी को हमारे पास आने से रोकता है। अब जैसे शादी में गए हैं, तैयार होके गए हैं, फंक्शन में गए हैं, हमें पता है कि भाई हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लोगों की नजर लग सकती है, तो ऑब्सिडियन पहन के चले जाओ, जहां से आएगी वहीं से ये धक्का मार के वापस भेज देगा। ऑब्सिडियन ये काम करता है, एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करता है, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है, इविल आई से आपको प्रोटेक्ट करता है। फिर ये ओशियन जेस्पर है, इसमें काफी सारे कलर्स में ये आते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे काफी सारे कलर्स में ये आपको मिलता है। ये हेल्प करता है लाइफ में पॉजिटिव लाने के लिए, पॉजिटिव एक्सपेक्ट को लाइफ में लाने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए, नेगेटिविटी हटाने के लिए, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए। देन कम्स पिंक फ्लोराइड। पिंक फ्लोराइड आपको हेल्प करता है हीलिंग के लिए, अगर कोई डीपली इमोशनली हर्ट हुआ है उसके लिए, प्लस किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को माइग्रेन है, या सोल रिट्राइवल करना है, बैलेंस क्रिएट करना है, कॉन्फिडेंस लाना है, आप बहुत शाई नेचर के हो, आपको उसको हटाना है, बहुत टेंशन लेते हो, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, दांतों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आ रही है, सेल से, बॉडी में जो सेल्स है उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम आ रही है, बोन से जुड़ी, मतलब आप ये सोचो ये सबका मास्टर पप्पा आ गए हैं, ये पप्पा बन के बैठे हुए हैं। तो पिंक फ्लोराइड खरीद लिया तो ये सब पे काम कर देगा। तो सबके घर में पिंक फ्लोराइड जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये सब पे काम कर रहा है। देन कम्स पिंक टर्मलाइन, ये हार्ट से जुड़ा हुआ है। अब ये आपके मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आपको कनेक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बैलेंस क्रिएट करेगा, लव क्रिएट करेगा। आप ऑटोमेटिक उस वर्ल्ड में जाने से आपको मजा आएगा, हीलिंग होगी, ऑटोमेटिक आपका फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छा होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, मटेरियल ग्रोथ भी साथ साथ आपको मिलेगा। पैरीडॉट, ये एक ऐसा स्टोन है जो बहुत रेयरली है कि आपको ओरिजिनल मिल जाए, लेकिन पैरीडॉट एक ऐसा स्टोन है, ये मैं खुद भी सर्च कर रही हूँ लेकिन ये मिल नहीं रहा है ओरिजिनल, तो आई एम जस्ट यूजिंग द फोटो ऑफ, आई शो यू। दिख रहा है? ऐसे बोल रही हूँ मैं आप लोगों को कि इस तरह से प्रिंट आउट एक ही पेपर पे A4 पे जो क्रिस्टल चाहिए उनकी फोटोज लेके एक ही बार में प्रिंट निकल आके उसको लैमिनेट कर लो, फिर आप उसको छोटा छोटा कट कर लो। ठीक है, क्लियर हुआ किस तरह से आपने बनाना है? तो ये जो पैरीडॉट है ये एक तरह से मनी के लिए काफी अच्छा काम करता है, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी लाएगा, पैसा लाएगा, काफी अच्छा काम करता है, क्लैरिटी देता है माइंड में, आपको बताता है कि आपको लाइफ में किस पोजीशन में कहाँ कैसे आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है, ये आपको प्रोटेक्ट भी करता है नेगेटिव इमोशन से। तो ये काफी अच्छा काम करता है, गॉल ब्लैडर की हीलिंग के लिए, लीवर के लिए काफी अच्छा काम करता है। तो इसको आप इस तरह से निकाल के एक नीचे रखा, इसके ऊपर पानी की बोतल रखा और एक ऊपर से, तो या तो आप कांच का ग्लास ले आओ स्पेशली अलग से, कि आपने कांच का ग्लास इस पे रखा, फिर दूसरा आपने उल्टा इसके ऊपर रखा, तो नीचे से ऊपर से पैरीडॉट का उसमें रिफ्लेक्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आपने कुछ रख दिया ताकि ये उड़ के ना जाए और कोई गंदगी पानी में ना चली जाए, एंड देन आप उसको पी सकते हो। सो पैरीडॉट काफी अच्छा है, इसको हर कोई यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके काफी सारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी खोल देता है। फिर फैंटम कॉर्ड्स, इस तरह के कॉर्ड्स आते हैं जो स्पिरिचुअल गाइड्स, मेडिटेशन के लिए, इन सब के लिए हेल्प करता है। हम इनका यूज करते हैं पेंसिल सेल्स का, जब हम लामा फेरा से हीलिंग करते हैं, तो जब हम एब्स्ट्रैक्ट का प्रोसेस करते हैं तो पर्सन की बॉडी में जहाँ पेन होता है ना, हम इसके थ्रू उसको निकाल देते हैं। ये काफी अच्छा काम करते हैं इस तरह के कॉर्ड्स। परप्यूराइट, अगेन अगर आप इसको देखो तो अगेन ये कनेक्ट होगा एमेथिस्ट से,
लेकिन ये क्राउन को जा रहा है क्योंकि इसका कलर जो जा रहा है प्रॉपर क्राउन को कनेक्ट कर रहा है। ये सबसे अच्छा स्टोन माना जाता है क्योंकि ये आपकी क्राउन चक्र को ओपन कर देता है, आपके इंट्यूशंस को बहुत स्ट्रांग कर देता है, कामिंग स्टोन है। ठीक है, आपके अंदर जो भी आपने ये जो भी आपके डैमेज हुए हैं स्पिरिचुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, हर लेवल पे आप ले लो, तो ये काफी अच्छे से चीजों को रिपेयर करने में काम करेगा, आपकी एनर्जी को प्यूरिफाई करेगा, आपको ट्रुथ को एक्सेप्ट करने की शक्ति देगा। कई बार इंसान सच नहीं एक्सेप्ट कर पाता, सच से भागता है, तो ये आपको अंदर शक्ति देगा कि आप कैसे ट्रुथ को एक्सेप्ट करोगे। लाइफ आपके स्किल्स अच्छे करता है, थॉट्स लाएगा, न्यू आइडियाज देगा। हीलर्स के लिए तो काफी अच्छा है क्योंकि ये हीलर्स के लिए विटामिन डी, ई, बी सब है। हीलर्स के लिए काफी अच्छा है, एनर्जी बूस्टर है हीलर के लिए। ठीक है, क्योंकि हीलर्स को सबसे ज्यादा यूज उनका ब्रेन करना होता है कि भाई क्लाइंट आया है, ये प्रॉब्लम है, अब इसको क्या सॉल्यूशन दो। वहां पे हीलर का दिमाग तेजी से दौड़ना चाहिए। ठीक है, देन दिस इज ऑनेक्स। अगेन ऑनेक्स अपना हेमेटाइट, ब्लैक टर्मलाइन, ऑब्सिडियन, ऑनेक्स एक ये फैमिली है। ठीक है, तो ये अलग से आता है। ये हमारे मेनली ऑनेक्स काम करता है जो नेगेटिव इमोशंस अंदर आपके स्टक हो गए हैं, आप गिल्ट में हो, ग्रीफ में हो, सॉरो में हो, उन सारी चीजों को निकाल के फेंकने में हेल्प करता है ऑनेक्स। कई बार हम कुछ चीजों को होल्ड करके बैठ जाते हैं, कुछ इमोशंस को हम होल्ड करके बैठ जाते हैं, कुछ रिलेशनशिप में कुछ चीजों को होल्ड करके बैठ जाते हैं, तो उसको रिलीज करने में ये हेल्प करता है। प्लस जैसे कि पहला वाला हमने देखा था, इसके घर से जो इनके बड़े भाई आए थे अभी ऑब्सिडियन, वो सारी एनर्जी को वापस भेज देता है। तो ये भी हमें एनर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं, काफी सारी नेगेटिव एनर्जी से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, हमारे सिक्स सेंस को काफी अच्छा करते हैं। हमें सामने पर्सन आके वो बोल रहा है ना, तो हमारा पावर सिक्स सेंस बढ़ जाएगा कि ये किस इंटेंशन से हमारे पास आया। ठीक है, फिर आपके अंदर ईगो नहीं लाने देगा, गंदा वाला, अच्छा वाला आएगा। देन अगेन दिस इज क्वांटम क्वाड्रो। ये बहुत रेयर मिलते हैं, इतने आसानी से ये मिलते नहीं है। जो मैं आपको बोल रही थी अशोक जी, दिस इज क्लियर कॉर्ड्स जो आप दे सकते हो, क्योंकि ये एक मास्टर हीलर है, हर हीलर की टेबल पे आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। एमेथिस्ट मिलेगा, क्लियर कॉर्ड्स मिलेगा, ब्लैक टर्मलाइन मिलेगा, ये हर एक हीलर की टेबल पे होता ही होता है। अब आपको अगर मैं दिखाऊंगी, ये देखो एमेथिस्ट, इस तरह से एमेथिस्ट रहता है, क्लियर कॉर्ड्स की बॉल, एमेथिस्ट के बॉल, इसका रॉ फॉर्म में भी रहता है। इसको आप वॉन्ड के फॉर्म में भी यूज करते हो। वॉन्ड में हम इनको कब यूज करते हैं, जब हम किसी की हीलिंग कर रहे होते हैं, तो हीलिंग के लिए हमें वॉन्ड के फॉर्म में यूज होता है। जैसे मैंने ये दिखाया ना आपको वॉन्ड, 7 चक्रा वॉन्ड, इस तरह में सिर्फ एक क्रिस्टल की वॉन्ड्स भी आती हैं, आपको जिस क्रिस्टल का वॉन्ड चाहिए वो मिल जाता है। तो ये आपके पास नेगेटिव एनर्जी को बाहर भगाता है, आपके माइंड में क्लैरिटी लाता है, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है, आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल पे, प्लेन्स पे ये आपको बैलेंस करता है और एनर्जी को वापस से रिगेन करता है, काफी सारी चीजों को क्लियर कर देता है। तो हमारे ऑर्गन्स पे, बॉडी पे काफी अच्छा काम करता है, सोल लेवल पे भी काफी अच्छा इसका काम है। ठीक है, और ये हमारी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाता है। तो आपने देखा होगा ना, लोग क्रिस्टल बॉल रीडिंग करते हैं, गेजिंग बॉल, है ना। तो अगर आप इसको लेते हो और साथ में गेजिंग बॉल के साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हो, एक अच्छे हीलर हो, तो थोड़े टाइम बाद आप भी वो बन सकते हो ऐसे वाले। जिसमें बॉल लेके बैठे हैं और ऐसे से देख रहे हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, देन अगेन कम रोहोडोक्रोसाइट, सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो यू गाइस कैन रीड इट। ओके, so this is connected to the heart, clear solar plexus and base। ये लव एंड कंपैशन का है। जैसे आप रोज कॉर्ड यूज करते हो, रोज कॉर्ड की फैमिली को बिलोंग करता है, रिलेशनशिप के लिए काम करता है ना। साथ में ये वाला आपको आपके कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करता है, इंटीग्रेट स्पिरिचुअल विथ मटेरियल एनर्जीज,
आपको पॉजिटिव एटीट्यूड देता है, क्रिएटिव बनाता है, डिप्रेशन मूड से बाहर निकालता है, लाइफ में हैप्पीनेस लाता है। अगेन ये उसी के फैमिली का है, रोडोनाइट। अगेन ये नेचर लवर हो जाते हो, आपके अंदर हीलिंग आ जाता है, इमोशनल आपकी क्लींजिंग होती है, हार्ट चक्र आपका अच्छा हो जाता है। अगर आपके अंदर फॉरगिवनेस वाली फीलिंग नहीं है तो ये क्रिएट करेगा। देखो, माफी मांगना आसान है, माफ करना मुश्किल है। सॉरी वर्ड इजीली इंसान बोल देता है, लेकिन सामने वाला माफ कर नहीं पाता। तो ये आपके अंदर वो फीलिंग क्रिएट करेगा कि आप सामने वाले को माफ कर सकते। अगेन जैसे मैंने रोज कार्ड बोला था, ये लव के लिए, तो जिनका भी ग्रिड में हम बोलते 6 नंबर मिसिंग है, तो हम बोलते पहन लो भाई, रोज कार्ड पहन लो, शादी वादी हो जाएगी। ठीक है। टेंशन खत्म करता है, लव लाता है, ओवरकम करता है ट्रॉमा से, सेक्सुअल इम्बैलेंसेस क्रिएट अगर है तो उसको बैलेंस करेगा, एडिक्शन से बाहर लाएगा, लंग्स, चेस्ट, फर्टिलिटी, वर्टिगो, इन सब में ये बहुत अच्छा काम। देन दिस इज आपको बहुत कम मिलेगा। देन अगेन दिस क्वार्ट्ज। सो दिस इज ऑल, दिस इज सेलेनाइट। जो मैं बोल रही थी ना पप्पा, एक तो आपको ऊपर दिए हैं जो आप सबने लेने ही है, जो काफी सारी चीजों में काम कर रहा है। दिस इज अगेन सेलेनाइट। तो सेलेनाइट इस तरह से आता है, रॉ फॉर्म में आता है, मैंने रॉ में लिया हुआ, ये आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ। तो इसके ऊपर आप अपने क्रिस्टल्स को रख सकते हो, पेंडेंट्स को रख सकते हो, हाथों में जो क्रिस्टल्स हैं, टम्बल्स हैं, उनको इसके ऊपर रख दो तो ऑटोमेटिक क्लीन कर देता है। तो ये मेंटल क्लैरिटी लाता है, एंजल की गाइडेंस हमारे तक पहुंचाता है। सबसे जल्दी कोई भी स्टक एनर्जी को अगर आप क्लीन करना चाहते हो तो सेलेनाइट एक ऐसा स्टोन है, क्रिस्टल, जो बहुत जल्दी से एनर्जी को क्लीन करता है और आपको पीस देता है। अगर आप बहुत डिस्टर्ब हो, थोड़ी देर इसको होल्ड करके बैठो इंटेंशन के साथ कि जो भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस, जो भी उथल पुथल मेरे अंदर मची है, प्लीज टेक इट अवे एंड गिव मी क्लैरिटी। आप थोड़ी देर इसको लेके बैठ जाओ आंख बंद करके, ऑटोमेटिक आपके अंदर का सारा नेगेटिविटी निकाल के फेंक देगा। इसको घर में हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि घर में हर कोई बाहर से आता है, कौन किस थॉट से आ रहा है, डिस्टर्ब है, तो ये सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, अपने आप खींच लेता है और अपने आप साफ भी कर लेता है। ज्यादा देर ये अपने अंदर रखता नहीं, निकाल के खुद ही इसको क्लियर कर देता है। देन दिस इज शिवलिंगम, शिवालिंगम। ये काफी अच्छा क्रिस्टल स्टोन है, ये इसको जरूर हम सबने यूज करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 5 तत्व हैं, अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड स्टोन। स्टोन तो ये आपके चक्रा को चार्ज करेगा, आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करेगा, एक्टिवेट करेगा, बूस्ट वाइटैलिटी, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, आपके लाइफ के ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करके आपके लाइफ के नई चीजों को, रास्तों को खोलेगा। ठीक है। अगर आप ऐसा लग रहा है कि भाई चीजें सेपरेशन हो रहा है, आप नहीं चाहते हो, तो ये आपको साथ में लाने का काम भी करेगा। तो इट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू ट्रीट इम्पोर्टेंसी, इनफर्टिलिटी, स्ट्रेंथ एंड बैलेंस द होल बॉडी। दिस इज स्मोकी कॉर्ड्स। अगेन स्मोकी कॉर्ड्स नेगेटिव एनर्जी को निकाल के फेंकने में हेल्प करता है। आपके घर से, स्पेस से, ऑफिस से नेगेटिविटी को निकाल के फेंकने का काम करता है। ये यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बिठाता है हमारा, डिप्रेशन से बाहर लेके जाएगा। देन कम्स स्नो फ्लेक ऑब्सिडियन। अगेन ऑब्सिडियन की फैमिली को बिलोंग करता है, प्योरिटी का स्टोन है, तो ये आपके माइंड, बॉडी, स्पिरिट में बैलेंस क्रिएट करेगा। इसको आप सेक्रल चक्रा पे प्लेस कर दो, आराम से कामिंग इफेक्ट देगा, सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव पैटर्न, अनहेल्दी पैटर्न, बिहेवियर्स को निकाल के फेंक देगा और पर्सन के अंदर एक शिफ्ट लेकर आएगा, आपके फ्यूचर को अच्छा बनाएगा, आपको आगे के रास्ते खोल के देगा, ये आपको पहचान देगा। और जब आप एज अ हीलर किसी की हीलिंग कर रहे हो, तो हमारे क्या होता है, हम जब दूसरे की हीलिंग करते हैं तो हम उसके ऑरा में घुस रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप कीचड़ में हाथ डालते हो तो गंदे आपके भी हाथ होते हैं।
तो जब आप किसी की हीलिंग करते हो तो उसकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं थोड़ा आपको भी टच करती है, भले अपन ग्लव्स पहन के जाते हैं, लेकिन जब ग्लव्स उठाते हैं तब भी थोड़ा तो लग ही जाता है। तो वहां पे ये काफी अच्छे से आपको उससे बचाता है, तो आपके अंदर उसका इफेक्ट नहीं आने देगा। ऑटोमेटिक अगर आपके अंदर कुछ आ गया है तो उसको बाहर निकाल के फेंक दे। देन कम सोडालाइट। सोडालाइट जैसे मैंने लैपिस लज़ूली के बारे में आपको बताया था, तो सोडालाइट भी उसी से कनेक्टेड है। तो ये भी आप अपने पॉकेट में रखो, रूम में रखो, ये आपके अंदर इनर पीस लेके आता है। आपके सबकॉन्शियस कॉन्शियस लेवल पे आपको हार्मनी क्रिएट करेगा, आपकी लाइफ में लक लेकर आएगा। अगर लक की कमी है, आप सोच रहे हो यार मेरा तो लक ही खराब है, तो लक अगर चाहते हो, सोडालाइट। थायराइड से कनेक्टेड है, थायरोग्लैंड से कनेक्टेड है, तो ये थायराइड में भी काम करता है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा करता है, क्योंकि थायराइड इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। देन अगेन दिस इज रिलेटेड टू योर एमेथिस्ट, तो इसका अपन ने ऊपर देख ही लिया है। दिस इज सनस्टोन। सनस्टोन हमारा सेक्रल एंड सोलर प्लेक्सस से कनेक्टेड है, लियो एंड लिब्रा। तो ये हमारे इंट्यूशन पावर को अच्छा करता है, और कुछ भी नेगेटिव फोर्स अगर हमारी तरफ आ रहा है तो उससे ये हमें बचाता है। इट असिस्ट इन रिमूविंग एनर्जी हुक फ्रॉम अदर पीपल। कई बार लोग आते हैं ना, इतनी गंदी नजर से देखते हैं कि उनकी सिर्फ देखने मात्र से हमारे ऊपर साइकिक अटैक हो जाता है, तो ये हमें उससे बचाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है, कुछ भी कर रहा हूँ फेल हो रहा हूँ, तो सनस्टोन आपको बाहर निकालेगा, सक्सेस देगा। ठीक है, तो एक नंबर जो कि रिप्रेजेंट करता है सन को, लियो भी सन को रिप्रेजेंट करता है, लिब्रा वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। तो पहले इसको फोटो के फॉर्म में यूज करके देखो, उसके बाद इफेक्ट दिखे तो उसको पहनो। देन अगेन कम टाइगर आई। कॉन्फिडेंस अगर कम है, फोकस नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है, तो टाइगर आई बहुत अच्छा क्रिस्टल है, थर्ड आई से कनेक्टेड है। टाइगर आई और कैट आई ये दोनों काफी अच्छे होते हैं। तो ये हमारे माइंड पे काम करते हैं, बॉडी पे नहीं करते हैं। जब डर आता है तो दिमाग से ही आता है, बॉडी से नहीं आता है। यहाँ पे आ गया डर, हम डर जाएंगे, तो मेनली हम इसको देते हैं स्टूडेंट्स को, या हम खुद भी पहनते हैं। तो अब देखो शेर जब सामने आता है तो क्या होता है, शेर अचानक से सामने आएगा तो क्या होगा? शेर के अंदर फियर दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो टाइगर आई आप समझ जाओ आपके अंदर क्या लाएगा, लॉइन। टाइगर किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेंथ को, पावर को, कॉन्फिडेंस को। तो ये वही काम करेगा आपके अंदर, स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपकी हेल्प करेगा, मेडिटेशन में आपकी हेल्प करेगा, आपके अंदर एक अलग पावर क्रिएट करेगा। तो हम लड़कियों को ज्यादातर पहनाते हैं जो जिनके अंदर बोलने की कमी हो, जो डरती हो बाहर निकलने से, अकेले जाने से। तो उनके अंदर अगर इस चीज को, आप फियर को महसूस कर रहे हो, तो टाइगर आई आप उन्हें पहना सकते हो। ठीक है, सो लेट्स एंड दिस वर्कशॉप हियर। ये वाला जो पीडीएफ है, मैम बीपी एंड गुस्सा भी इंक्रीज करता है। हाँ करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन ये कब करेगा कि जब पर्सन पहले ही बहुत नेगेटिव हो। तो पहले हम उसको पहले क्लैरिटी देंगे। तो किसी को भी रिकमेंड करने से पहले हमें किसी भी क्लाइंट की हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है, कि भाई अच्छा वो ऐसा बिहेव करता है, कब से करता है, उसके पहले वो कैसा था। तो पहले क्लाइंट को समझो, एकदम से भी रिकमेंड मत करो, उसके सारे इश्यूज को देखो, फिर बैठ के थोड़ा खुद के अंदर क्लैरिटी लाओ कि मुझे इसको क्या देना चाहिए डिवाइन। और उसके बाद उनको डायरेक्ट क्रिस्टल मत दो, उनको फोटो ही दो, कहना थोड़े दिन इसका पानी पिला और मुझे बताओ। आप खुद ही उसका प्रिंट आउट और निकाल के लेमिनेट करके क्लाइंट को दो, कहना थोड़े दिन इसका वाटर चार्ज करके इसको पिलाओ और 11 दिन बाद मुझे बताओ ये कैसा है, उसके बाद मैं बोलूंगा क्या करना है। क्योंकि हम एकदम से क्लाइंट को दे दे, वो सूट नहीं किया तो वो बोलेगा पहले ही अभी इतना खर्चा करा दिया फिर खर्चा बता रहे हैं, वो गलत इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आज का क्रिस्टल का वर्कशॉप?
टाइम बहुत फॉर बढ़िया था मैम, थैंक यू, सो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू। मैंने एक्चुअली किया है, लेकिन उससे भी ज्यादा नॉलेज आपसे मिल रहा है। नया नया इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ये एक्चुअली क्या है ना, जो बेसिक बेसिक है ना, सब उसी क्रिस्टल के बारे में जानते हैं, जबकि बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। अब शायद कुमार को भी पता चल गया होगा, इतने सारे क्रिस्टल्स के इतने सारे यूजेस हैं, है ना कुमार? यस मैम, यस मैम। अब कोई क्लाइंट आएगा शॉप पे क्रिस्टल खरीदने, तो कुमार को पता चलेगा, खोलेगा, अच्छा क्या प्रॉब्लम है बताओ। चेक करेगा और फिर रिकमेंड करेगा, है ना? यस मैम, वो पीडीएफ दे दो ना मैडम। हाँ बिल्कुल मिलेगा। जिसको क्रिस्टल चाहिए तो कुमार से कनेक्ट कर सकते हैं, कुमार का क्रिस्टल का शॉप है। थैंक यू मैम। वेलकम। ठीक है, तो फिर फीडबैक्स ग्रुप में दीजिएगा प्लीज। सोल होलिस्टिक के फ्री, हाँ सही प्राइस मिलेगा कुमार, ज्यादा किसी से ज्यादा चार्ज नहीं करना। हाँ यस मैम, हाँ, सोल होलिस्टिक की तरफ से ज्यादा सब लूंगा पैसे नहीं आ किसी रहे से। हैं, सोल होलिस्टिक की साइड से आ रहे हैं मेरा नाम नहीं लेके। नहीं। और सबको ओरिजिनल जाना यस मैम, चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। यस मैम। कंप्लेन मैम वो नंबर भेजो ना मेरे को। अभी यहाँ पे तुम्हारा ना, तुम ग्रुप में डाल देना अपने बारे में, ओके मैं डाल देता हूँ। ठीक है? तो तुम्हारा क्रिस्टल का डाल देना, मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ डालने की, ऐसे सबको अलाउड नहीं है। ओके मैम। तुम अपना डाल सकते हो। तो ओके किसी को क्रिस्टल चाहिए तो कनेक्ट कर सकता है, किसी को एरोमा ऑयल चाहिए तो करुणा से कनेक्ट कर सकते हैं। तो करुणा एरोमा ऑयल्स की सप्लायर है, शी इज माय स्टूडेंट जिन्होंने एरोमा थेरेपी किया था मेरे से। सो यू कैन कनेक्ट विद थैंक हर। यू मैम। ओके, किसी को साइकिक मैम सो हीलिंग, नाइस डीएनए ऑफ यू मैम, हीलिंग, यू आर प्रोमोटिंग अदर पीपल आल्सो। नहीं मेरे से जो जुड़ेगा उसको मैं आगे भी बढ़ाती हूँ, मेरा तो सिस्टम ही वैसा है। क्योंकि देखिए, थैंक यू। मैं हर जगह नहीं पहुंच सकती हूँ, तो आप लोग क्यों तैयार हो रहे हो? आप लोग को क्यों तैयार कर रही हूँ? जहाँ रिचा नहीं जा सकती, रिचा की टीम तो जाएगी। एंड यू ऑल माई टीम, यू ऑल माई यस फैमिली मैम। मेंबर। आप लोग बढ़ो आगे, सीख क्यों रहे हो? कमाने के लिए सीख रहे हो, दूसरों की हेल्प करने के लिए सीख रहे हो, फिर प्रॉब्लम क्या है ना? किसी को डीएनए हीलिंग करानी है तो अशोक जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, इन्होंने हमसे डीएनए हीलिंग सीखी है, ये बहुत अच्छी आपकी डीएनए हीलिंग करके देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास काफी सारे हीलर हैं। किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है मुंबई में तो हमारे पास परेश वालिया है, आप बॉम्बे में उनसे कनेक्ट करिए, है ना? किसी को कंसल्टेशन चाहिए, किसी को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो गुंजन मेरा पीए पर्सनल असिस्टेंट, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो, वो हेल्प करेगा आपकी, है ना? तो यहाँ पे मेरे आप सब फैमिली मेंबर्स हो, मुझसे जुड़े हो, मुझसे कुछ सीखा है तो डेफिनेटली मैं आपको आगे लेके जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपको अगर पेंडुलम हीलिंग चाहिए तो आप अनीता से कनेक्ट करो, मेलोबिका से कनेक्ट करो, दीज बोथ आर अ वेरी गुड हीलर, ये काफी अच्छी हीलिंग्स करते हैं, ठीक है? तो कुमार सही रेट लगाना पहले ही बोल रही हूँ, नहीं तो मैं वहां आके बैठ जाऊंगी बॉम्बे में शॉप पे। मैम नहीं जाता है नहीं। हाँ जो वें, जो जो वेंडर देगा कूरियर का खर्चा आएगा उस पे मैं 50-100 रुपया कमाऊंगा, सीधा बोल देता हूँ बस। अच्छा। चलिए, तो सबको जिसको भी बस चाहिए, और क्या। कुमार तेरा शॉप किधर है? कराड़ में। मलाड में। एड्रेस कराड़ शेयर कर कराड़। दे। कराड़। देखो एक हाँ। क्लाइंट अभी मिल गया। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। सब जन अच्छे से क्रिस्टल का मैं अभी थोड़ी देर में ही पीडीएफ अपलोड कर दूंगी ग्रुप में, और ये डाउनलोड होके आपके यूट्यूब पे आ जाएगी, सो यू गाइस कैन गो थ्रू इट। ओके, सो दिस इज माय फेब्रुअरी मंथ थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वर्कशॉप। मैम। नाउ अभी एक क्या अनाउंसमेंट है, नेक्स्ट मंथ इज एज इट इज माय बर्थडे मंथ, 4th of March इज माय बर्थडे, और उसमें आपके लिए एक बोनस बहुत अच्छा मिलेगा, सो वेट फॉर द बोनस। एक ऐसा कोर्स जो काफी अच्छे यूज डिस्काउंट पे आप लोगों के लिए मैं देने वाली हूँ उस मंथ में,
सो डोंट मिस इट, क्योंकि वो जो कोर्स आ रहा है वो आपके लाइफ में ह्यूज शिफ्ट लेकर आएगा, दैट्स माय प्रॉमिस। तो सी यू ऑल, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, एंड शेयर जरूर करना, ठीक है।